अध्याय 91 जन मोहाई। हर कोई मानता था कि मोह की कुल्हाड़ी का सामना करना अर्जुन के लिए असंभव था, चाहे कुछ भी हो। यहां तक कि अगर अर्जुन ने समुद्र में जाने के लिए एज़्योर ड्रैगन का इस्तेमाल किया, और यहां तक कि ड्रैगन को झटका देने वाली सनशाइन का भी इस्तेमाल किया, तो भी वह इसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। वह भयानक है। अर्जुन मर चुका है, किसी ने भयभीत होकर कहा। इस समय अर्जुन ने एक ऐसी चाल चली जिससे हर कोई पहले से ही परिचित था। अर्जुन ने अपनी विशाल भुजा को जमीन में घुसा दिया, उसकी बाईं कोहनी चाकू के पिछले हिस्से पर दबाव डाल रही थी, और उसने मोह की ओर एक भयंकर हमला किया। एज़्योर ड्रैगन समुद्र में जा रहा है, ली किंगचुआन ने अजीब तरह से हंसते हुए कहा, भाई हाई के सामने यह कदम बेकार है। कुछ गड़बड़ है। वांग जिंगयुन ने अर्जुन की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, इस बार अर्जुन की स्थिति अलग है। निश्चित रूप से, ली किंगचुआन ने जल्दी से देखा और तुरंत अंतर महसूस किया। इस बार जब अर्जुन का नीला ड्रैगन समुद्र में गया तो उसका रंग बदल गया था। हालांकि वह भी आग की लपटों से जल रहा था, लेकिन आग की लपटों में अजीब सफेद रंग के धागे मिले हुए थे। मोह द्वारा भेजी गई विशाल पंखे के आकार की शॉकवेव वास्तव में अर्जुन के आवेश से आधी कट गई थी। क्या? मोहाई चौंक गया और कुल्हाड़ी को नीचे गिराने के लिए उछल पड़ा। अर्जुन ने अपनी कृपाण खींची और उसे ऊपर उठाया। 10 मीटर लंबी कृपाण क्यूई सफेद बिजली के साथ मिश्रित होकर आसमान से उतरते हुए मोहाई की कुल्हाड़ी से टकराई। धमाका! घटनास्थल पर अचानक विस्फोट हो गया। एक भयानक शॉकवेव ने ली किंगचुआन, वांग जिंगयुन और अन्य लोगों को पीछे की ओर उड़ा दिया। वे दोनों सिर्फ बाहरी इलाके में खड़े थे और अर्जुन और अन्य दो के बीच हुई टक्कर से प्रभावित हुए। वे पहले से ही बहुत दयनीय स्थिति में थे। युद्ध के मैदान में मोहाई की कुल्हाड़ी आसमान में उड़ गई। मोहाई का विशाल शरीर लगातार हवा में उलटता रहा और भयंकर रूप से बाहर फेंका गया। अर्जुन की ओर फिर से देखते हुए वह धीरे से जमीन पर उतरा और एक कदम भी पीछे नहीं हटा। यह क्या बकवास है? ली किंगचुआन जमीन से उठे और चिल्लाए, युआन क्यों? नहीं, युआन क्यों ऐसी नहीं है? यह सही है। अर्जुन ने इस बार अपनी अतुलनीय रूप से कीमती सफेद ज्वाला जलती हुई बिजली का इस्तेमाल किया। उन्होंने पिछले मौसम के प्रभाव को बदलने के लिए सफेद ज्वाला जलती बिजली का इस्तेमाल किया और समुद्र में जाने के लिए एज़्योर ड्रैगन को सक्रिय किया। गर्जन! दूर से मोहाई की उग्र दहाड़ सुनी जा सकती थी। अभी तक मरा नहीं, अर्जुन चौंक गया, और जब उसने देखा तो उसने पाया कि मोह पहले ही बड़े कदमों के साथ दौड़ पड़ा था। वह फिर से बड़ा हो रहा है। सभी लोग घबरा कर चिल्ला उठे। मोहाई की ऊंचाई पहले ही 3 मीटर की अमानवीय ऊंचाई तक पहुंच गई थी। खास तौर पर मोहाई का पूरा शरीर धातु की चमक की एक परत से भरा हुआ था। यह एक मानव हथियार की तरह था। यह मोहाई के 3 क्रांति वाले स्टील शरीर की तीसरी क्रांति थी। मोहाई वाकई एक विशालकाय बन गया था। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था, लेकिन वह उड़ता हुआ भाग रहा था। उसके पैरों के चलते जमीन हिलने लगी। हर कोई डर रहा था कि मोहाई का वजन पहले ही 2000 जिन तक पहुंच गया होगा। यह 15 या 16 वयस्क पुरुषों के वजन के बराबर था। यह दृश्य इतना चौंकाने वाला था कि अर्जुन भी मुंह में लार टपकाए बिना नहीं रह सका। अर्जुन! मेरी कुल्हाड़ी खाओ! मोहाई का विशाल शरीर ऊपर उछला और चिल्लाया, ब्लू मून स्लैश! 2 मीटर की कुल्हाड़ी अचानक चमक उठी। कुल्हाड़ी पर आधे युआन क्यूई की परत जम गई। पहली नजर में ऐसा लगा कि मोहाई ने 10 मीटर लंबी एक भयानक कुल्हाड़ी पकड़ी हुई है। वह 10 मीटर की कुल्हाड़ी वास्तव में अर्ध युआन क्यूई थी। इससे पहले कि मोह जमीन पर उतर पाता, मोह के भयानक दबाव ने जमीन को पहले ही हिंसक हवा में धकेल दिया था। ली किंगचुआन और अन्य लोग, जो लड़ाई को नजदीक से देख रहे थे,
केवल अपने हाथ ऊपर उठा सकते थे और हवा के भयानक दबाव को सहारा देने के लिए मौसम का उपयोग कर सकते थे। जैसे जैसे मोहाई नीचे और तेजी से नीचे उतरा, अर्जुन को महसूस हुआ कि उसके शरीर पर भारी दबाव पड़ रहा है, और यहाँ तक कि उसकी हरकतें भी सुचारू नहीं थीं। इस चाल की शक्ति संभवतः तीसरे स्तर के मूल रिटर्निंग राक्षसी जानवर को जीवित मारने के लिए पर्याप्त थी। अर्जुन का दिल डूब गया। अगर यह कुल्हाड़ी गिर गई तो न केवल मैं मांस की चटनी में कुचल जाऊंगा, बल्कि झोंग हुआ और जियांगफी, जो बहुत दूर नहीं है, शायद एक साथ खत्म हो जाएंगे। अर्जुन ने अपने दांत पीसकर लड़ाई की। उसने विशाल कृपाण को 3 बार झटका और उसकी उंगलियां सफेद ज्वाला धधकती बिजली की सफेद चमक में लिपट गईं। फिर उसने जल्दी से अपने दोनों हाथों से एक मुहर बनाई। थंडर किंग सील, थंडरबर्ड। ची! आकाश में चक्कर लगाता हुआ एक छोटा पक्षी ऊंचे स्थान से नीचे झपटा। पक्षी अर्जुन की हथेली के निशान को भेदता हुआ अंदर घुस गया और अर्जुन ने उसे पकड़कर आकाश में फेंक दिया। गेल स्पैरो तुरंत बिजली के पक्षी में बदल गया। छोटे पक्षी का पूरा शरीर सफेद बिजली से लिपटा हुआ था। जब वह अपने पंख फड़फड़ाता हुआ आगे की ओर उड़ता था तो वह चटकने की आवाजें निकालता था। पक्षी की पूंछ भी सफेद बिजली के कारण लंबी हो गई थी, जो लगभग 1 फुट लंबी बिजली की 2 धागों में बदल गई थी। यह दृश्य देखकर सभी को ऐसा लगा जैसे उनका दिमाग फट जाएगा। एक नया मार्शल कौशल क्यों प्रकट हुआ? आखिर पक्षी के साथ क्या हुआ? यह स्पैरो किंग सील थी जिसे व्हाइट फ्लेम लाइटनिंग द्वारा सक्रिय किया गया था। हथेली के आकार का पक्षी हवा में 10 मीटर ऊंची कुल्हाड़ी से टकराया। उसी क्षण आकाश प्रकाश से चमक उठा। रात हो चुकी थी और हर कोई अभी भी चीजों को स्पष्ट रूप से देख पा रहा था। इसका कारण यह था कि 6 महान अस्त्र चमक रहे थे। हालांकि थंडरबर्ड और मोहाई के बैटल एक्स के बीच टक्कर दिन के उजाले की तरह चमक रही थी। थंडरबर्ड और बैटल एक्स के मिलन बिंदु पर हवा की एक टोरॉइडल लहर अलग अलग उड़ गई। मोहाई की कुल्हाड़ी मौके पर ही टूट गई। वह मलबे में बदल गई जो एक के बाद एक आसमान से गिरने लगी। दूसरी ओर 3 मीटर लंबा मोहाई आसमान से नीचे गिरा। उसका विशाल शरीर जोर से जमीन पर गिरा, एक बार फिर उछला और फिर से जमीन पर गिरा। अर्जुन ने विशाल कृपाण पकड़ ली और वहीं खड़ा होकर हांफने लगा। कुछ दूरी पर मोहाई खून से लथपथ पड़ा था। वहां बहुत शांति थी। हर कोई मोहाई के फिर से उठने का इंतजार कर रहा था। पूरे 1 मिनट के बाद मोहाई का शरीर आखिरकार हिल गया, लेकिन वह सिकुड़ गया। वह वापस सामान्य हो गया। अर्जुन ने आखिरकार राहत की लंबी सांस ली। उसने मन ही मन सोचा कि हाफ एसेंस बहुत परेशानी वाली बात है। यदि मोह के पास केवल 3 क्रांति वाला स्टील शरीर होता और उसके पास आधा युआन क्यूई नहीं होता, तो वह साधारण जियांटियन द्वारा सक्रिय थंडर किंग सील के साथ मोह से आसानी से निपट सकता था। इस विचार को ध्यान में रखते हुए अर्जुन की युआन क्यूई के प्रति इच्छा और भी प्रबल हो गई। केवल वही मार्शल कलाकार सच्चा मार्शल कलाकार था जिसके पास युआन क्यूई थी। क्या यह खत्म हो गया? मुझे नहीं मालूम कि यह किसने कहा। अर्जुन ने कै जियान्युन और मोह को एक के बाद एक हराया था और मार्शल आर्ट शहर के सबसे रोमांचक लड़ाइयों का चयन आखिरकार समाप्त हो गया था। दोनों हरे पहाड़ों के प्रतियोगियों ने पहले ही अपने हथियार निकाल लिए थे और एक दूसरे के प्रसिद्ध ब्रांड छीनने के लिए तैयार थे। और इस क्षण यह कितना बेकार का कचरा है। एक इश्कबाजी भरी चीख गूंजी, उसके बाद लाल बत्ती चमकी और मोहाई हवा में उछल गया। सभी ने जल्दी से मुड़कर देखा कि अर्जुन के सामने एक व्यक्ति खड़ा था और वह व्यक्ति वास्तव में वांग जिंगयुन था। क्या? अर्जुन ने भौहें सिकोड़ी। तुम भी मुझसे लड़ना चाहते हो? वांग जिंगयुन ने अपना सिर झुकाया, लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसा भाव था जिसने अर्जुन को बहुत अपरिचित महसूस कराया। उसकी आंखों में अचानक एक तरह की उदासीनता दिखाई दी।
और वह उदासीनता कोई ऐसी चीज नहीं थी जो छद्मवेश से पैदा की जा सके, यानी यह उदासीनता खुद उसकी अपनी थी। पहले उसका हानिरहित रूप एक छद्मवेश था। वांग जिंगयुन ने हंसते हुए कहा, मूल रूप से मैं तुमसे छुटकारा पाने के लिए कैजियान्युन और मोह का उपयोग करने की उम्मीद कर रहा था, बदमाश। ऐसा लगता है कि मैंने उनका अधिक अनुमान लगाया, या बल्कि मैंने तुम्हें कम आंका। अतीत में वांग जिंगयुन वांग कबीले में एकमात्र व्यक्ति थी जो जियांग कबीले के प्रति इतनी शत्रुतापूर्ण नहीं थी, लेकिन अब उसके प्रदर्शन ने सब कुछ दिखा दिया। उसकी आंखों में नफरत थी। वह जियांग परिवार से किसी और से भी ज्यादा नफरत करती थी। अध्याय 92 ज्ञान अनुग्रह चित्रकला वापसी। अर्जुन 2 कदम पीछे हट गया और उस महिला की पुनः जांच करने लगा। केवल अब अर्जुन को याद आया कि वांग जिंगयुन हाल ही में हुई लगभग हर चीज में शामिल था। जहां तक सब कुछ का सवाल है, तो ऐसा लग रहा था कि वह एक दर्शक की तरह भाग ले रही थी और उसने व्यक्तिगत रूप से कुछ भी नहीं किया था। अर्जुन को अचानक कुछ याद आया जब उसने उसे इस तरह से अभिनय करते देखा। जो लोग सचमुच आपको मरना चाहते हैं, वे दिन भर आपके सामने चिल्लाते नहीं रहते। वांग जिंगयुन इस तरह के लोगों में से एक है। वह चाहती है कि आप मर जाएं, लेकिन वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकती है और आपके सामने मुस्कुराती रह सकती है। इस प्रकार का व्यक्ति तो नीच व्यक्ति से भी अधिक भयानक था। लेकिन अर्जुन ने बीच में टोका, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम मुझे मार सकते हो? हालांकि मैं अपनी रस्सी के अंत में हूं, तुम अभी भी केवल एक जियांटियन 8वीं परत मार्शल कलाकार हो। अर्जुन के शब्दों का अर्थ बहुत स्पष्ट था। मैंने मोह को भी हरा दिया। मोह कै जियान्युन से कई गुना ताकतवर था। इसके अलावा कै जियान्युन जियांटियन क्षेत्र के 9वें स्तर पर था और उसने 2 गोलियां भी खा ली थी। आप 8वीं परत के मार्शल कलाकार जियांटियन, मुझे डर है कि आप मुझसे एज़्योर ड्रैगन से एक भी कदम का सामना नहीं कर पाएंगे। हालांकि वांग जिंगयुन ने अर्जुन के सवाल का सीधे जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उसके कपड़े उतार दिए। वांग जिंगयुन ने अपनी लंबी स्कर्ट उतार दी और अपना तंग सूट दिखा दिया। क्या तुम सच में सोचती हो कि तुम्हारी पीढ़ी का नंबर 1 विशेषज्ञ मोह है? वांग जिंगयुन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और अपनी लंबी स्कर्ट उतारने के बाद उसने जो कुछ पहना था उसे देखकर अर्जुन की सांसें थम सी गईं। हिस! अर्जुन चौंक गया। आत्मा को दबाने वाली अंगूठी। वांग जिंगयुन की कलाइयों और टखनों पर काले रंग का लोहे का छल्ला था। आत्मा दमनकारी अंगूठी एक बहुत ही दुर्लभ प्रकार के अयस्क से बनाई गई थी। इस अयस्क का सबसे बड़ा उपयोग मार्शल कलाकार की ताकत को दबाने के लिए किया जाता था और एक निश्चित सीमा तक मार्शल कलाकार की ताकत को दबा दिया जाता था। इस स्पिरिट सप्रेसिंग रिंग को पहनने का नुकसान यह था कि मार्शल आर्टिस्ट अपनी पूरी ताकत नहीं दिखा पाता था। इसका फायदा यह था कि साधना करते समय उनकी ताकत बहुत बढ़ जाती थी। वांग जिंगयुन ने अपनी बाईं कलाई पर पहनी आत्मा दमनकारी अंगूठी उतारी और कहा, क्या तुम जानती हो कि मैं जियांग कबीले से कितनी नफरत करती हूं? उस समय तुम्हारा जियांग कबीला ब्लूस्टोन टाउन में पला बढ़ा था। हमारे वांग कबीले को तुम्हारे जियांग कबीले की छत्र छाया में जीवित रहना होगा। जब वांग जिंगयुन ने अपने बाएं हाथ से आत्मा दमनकारी अंगूठी उतार ली, तो उसका क्षेत्र अचानक जियांटियन क्षेत्र के 9वें स्तर तक बढ़ गया। वांग जिंगयुन ने अपनी दाहिनी कलाई पर पहनी आत्मा दमनकारी अंगूठी उतारी और कहा, मेरे वांग वंश को दृढ़ बनाए रखने के लिए मेरे पिता ने मुझे उस घटिया जियांग झोंगुआ से विवाह करने में संकोच नहीं किया, चाहे मैं कितनी भी अनिच्छुक क्यों न हो। भले ही मैं हर दिन और रात अपने चेहरे को आंसुओं से धोता हूं, मैं इस तथ्य को नहीं बदल सकता, क्योंकि आपका जियांग कबीला दूसरों से ऊपर है। वांग जिंगयुन ने अपने दाहिने हाथ से आत्मा दमनकारी अंगूठी को उतार लेने के बाद उसकी ताकत फिर से नाटकीय रूप से बढ़ गई और वह ग्रेटर जियांतियान के 9 महान चरणों तक पहुंच गई।
वह अपने बाएं पैर से आत्मा दमनकारी अंगूठी को खींचती रही। उसकी आंखों में अतुलनीय घृणा झलक रही थी, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। मैं केवल अपमान सह सकती हूं और चुपके से जी सकती हूं। उस बेकार जियांग झोंगहुआ के सामने मुस्कुराने के लिए मजबूर हो सकती हूं। जियांग कबीले से कुछ दयनीय व्यवसाय प्राप्त करने के लिए मैं केवल जियांग झोंगहुआ को खुश करने की पूरी कोशिश कर सकता हूं। आपके जियांग कबीले के हर बुजुर्ग को खुश कर सकता हूं। अपने बाएं पैर से आत्मा दमनकारी अंगूठी को हटाने के बाद वांग जिंगयुन की साधना पहले से ही भयावह आधे चरण मूल वापसी क्षेत्र तक पहुंच गई थी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि मैंने इतनी कम उम्र में वह अंधकारमय समय कैसे बिताया होगा? उसने अपने दांत पीसते हुए अपने दाहिने पैर की आखिरी आत्मा दमनकारी अंगूठी उतारी। मैं अपने मन में खुद से कसम खाता हूं, अगर मैं एक दिन पलट सकता हूं, तो मैं निश्चित रूप से जियांग झोंगहुआ और जियांग कबीले के कुत्ते को मार डालूंगा। जब वांग जिंगयुन ने आखिरी आत्मा दमनकारी अंगूठी उतार ली थी, तब उसका राज्य आश्चर्यजनक ऊंचाइयों पर पहुंच गया था। गुयुआन पहली परत। उड़ते जहाज पर बैठे दर्शकों सहित सभी उपस्थित प्रतियोगी दंग रह गए। मूल क्षेत्र के प्रथम स्तर का एक विशेषज्ञ प्रकट हुआ था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस मार्शल आर्ट्स सिटी सिलेक्शन में मूल क्षेत्र का एक मार्शल आर्ट्स विशेषज्ञ वास्तव में छिपा होगा। युआन क्यू। वह निश्चित रूप से युआन क्यू थी। वांग जिंगयुन ने जब सभी आत्मा दमनकारी अंगूठियां उतार दी, तो एक आभा जो लंबे समय से दबी हुई थी, अचानक उसके शरीर से फूट पड़ी। वह आभा शुद्ध आदिम क्यों थी? अर्जुन का दिल घाटी की तलहटी में डूब गया, मानो सूरज किसी बर्फ की गुफा में गिर रहा हो। अर्जुन ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए गहरी आवाज में कहा, किसी ने भी आपके वांग कबीले को ऐसा करने के लिए नहीं कहा। हमारे जियांग कबीले ने कभी भी वांग कबीले को दबाया नहीं है। यह आप ही थे जो अपनी पहल पर शादी के लिए भीख मांगने आए थे। यह आपके वांग कबीले की पसंद थी, हमारे जियांग कबीले की नहीं। यह तुम्हारा वांग वंश था जो सत्ता में चढ़ा। यदि तुम ऊपर उठना चाहती हो, तो तुम्हारे पिता वांग चांगहे ने तुम्हें जियांग झोंगहुआ को अपनी मंगेतर के रूप में दे दिया। शुरू से लेकर अंत तक जियांग कबीले ने इस मामले में बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं किया। हमारे जियांग कबीले ने केवल वांग कबीले के अच्छे इरादों को निष्क्रिय रूप से स्वीकार किया है। वास्तव में जियांग कबीले के प्रति उनकी नज़रों में अभी भी सद्भावना थी, क्योंकि उस समय वांग कबीला कोई बड़ा कबीला नहीं था, यह सिर्फ एक छोटा कबीला था जो अज्ञात था। उस समय जियांग कबीला छोटे वांग कबीले के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए तैयार था। चाहे जो भी हो, इसे दयालुता का एक अच्छा इशारा माना जा सकता है। हालांकि जियांग कबीले ने वांग कबीले को नीची नज़र से नहीं देखा। इसके बजाय वे वांग कबीले से शादी करने को तैयार थे। हालांकि वांग कबीले की नज़र में उन्हें लगा कि उन्हें बहुत अपमान सहना पड़ा है। हकीकत में अक्सर ऐसा ही होता है। कभी-कभी आपको लगता है कि आप किसी के साथ बिना स्वार्थ के अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं लगता। इसके बजाय उन्हें लगता है कि उनकी गरिमा को ठेस पहुंची है। अर्जुन ने कहा, जब आपका वांग कबीला कुछ नहीं कर सकता, तो हमारे जियांग कबीले ने आपके वांग कबीले की मदद करना चुना। लेकिन जब हमारा जियांग कबीला विफल हो गया, तो आपके वांग कबीले ने हमारे जियांग कबीले को दबाने का विकल्प चुना। वास्तव में हमारे जियांग कबीले का आधा पतन आपके अपने हाथों से हुआ था। वांग जिंगयुन गुस्से से चिल्लाया, चुप रहो। तुम्हारा जियांग कबीला इतना दयालु कैसे हो सकता है? क्या तुम मेरे वांग कबीले की मदद करने को तैयार नहीं हो, क्योंकि मैं तुम्हारे जियांग कबीले की पत्नी बनने वाली हूं? उसकी इस चीख के साथ ही युआन क्यूई का हमला भी हुआ। उस चीख के साथ प्रकाश की एक लहर अर्जुन पर छा गई और अर्जुन उड़ गई। यह तो उसकी आवाज की ताकत थी। वांग जिंगयुन ने गहरी सांस ली और अपने गुस्से को दबाने की पूरी कोशिश की। उसने उदास स्वर में कहा, जो लोग अहंकारी हैं, उन्हें स्वर्ग द्वारा दंडित किया जाएगा।
आपके जियांग कबीले ने हमारे वांग कबीले के साथ कैसा व्यवहार किया? मैं इसे 10 गुना और 100 गुना वापस चाहता हूं। कितना घमंडी व्यक्ति है। अर्जुन इतना क्रोधित हुआ कि वह उछल पड़ा और गुस्से से बोला, क्या तुम्हारे वांग कबीले के सभी लोग अनुचित लोग हैं? ये शब्द तुम्हारे वांग कबीले को वापस कर दिए जाने चाहिए। वांग जिंगयुन ठंडी हंसी हंसा, क्या चतुर्मुह है। भले ही तुम आज कुछ भी बोलो, मैं जियांग परिवार में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। मैं पहले तुम्हें मारूंगा और फिर जियांग झोंगहुआ को मारूंगा। मूल रूप से मेरा खुद ऐसा करने का इरादा नहीं था। वांग जिंगयुन ने मोहे को लात मारी जो जमीन पर पड़ा था और कहा, मैंने उसे 3 रिवॉल्यूशन स्टील बॉडी तकनीक व्यर्थ में दी। किसने सोचा होगा कि वह बेकार होगा? मैं बहुत निराश हूं। अध्याय 93 स्टील बैरियर। 3rd रेवोल्यूशन स्टील बॉडी, तुमने इसे मोहे को दिया? नहीं, अर्जुन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, यह चिहुओ सेक्ट है। अर्जुन को तुरंत समझ आ गया। कोई आश्चर्य नहीं। इतनी दूर की जगह में मोहाई को 3 रिवॉल्यूशन स्टील बॉडी जैसी शक्तिशाली साधना तकनीक कैसे मिल सकती है? पता चला कि यह वांग शियाओयुन ही थी जिसने चिहुओ संप्रदाय से यह तकनीक लाई थी और वांग जिंगयुन को दी थी। वांग जिंगयुन हत्या करने के लिए एक चाकू उधार लेना चाहती थी, इसलिए उसने इसे मोहे को सिखाया। तब अर्जुन ने कहा, चूंकि आप हमारे जियांग कबीले से इतनी नफरत करते हैं, तो आपने शुरुआत में ही ऐसा क्यों नहीं किया? वांग जिंगयुन ने ऐसे संवेदनशील सवाल का जवाब नहीं दिया। उसने केवल अपनी आंखों से आसमान में उड़ते जहाज को देखा। उसकी इस निगाह से अर्जुन को अचानक समझ आ गया। वांग जिंगयुन हमेशा से एक तरह की सुंदर छवि को आकार देती रही है। उसे इस तरह की अच्छी छवि बनाए रखने की जरूरत थी ताकि वह चिहुओ संप्रदाय में प्रवेश कर सके। भविष्य में वह इस तरह की छवि को बनाए रखना जारी रखेगी और सभी का सम्मान और मान्यता प्राप्त करेगी। क्या स्वर्गीय गहन संप्रदाय से जुआन किंगजू के साथ ऐसा नहीं था? बाहरी लोगों के सामने जुआन किंगजू ने हमेशा एक गैरन भक्षी उपस्थिति बनाए रखी थी। वह अपनी पीठ के पीछे के भयावह और दुष्ट स्वभाव से परिचित थी। नीला बांस सांप का मुंह ततया की दुम में छुरा घोंपा गया। दोनों में से कोई भी जहरीला नहीं था, सबसे जहरीला औरत का दिल था। वांग जिंगयुन ने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपके पास वास्तव में कै जियानयुन को मारने और मोहे को हराने की ताकत है। चूंकि मामला ऐसा है, इसलिए मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ सकता। कहीं ऐसा न हो कि तुम भविष्य में मेरे दिल में बड़ी मुसीबत बन जाओ। और अब अर्जुन के पास कहने को कुछ नहीं था। ऐसी औरत से बकवास बात करना शब्दों की बर्बादी थी। अर्जुन बेवकूफ नहीं था। मोहाई की आधी युआन क्यूई पहले से ही बहुत शक्तिशाली थी। वांग जिंगयुन की शुद्ध युआन क्यूई निश्चित रूप से अधिक परेशानी वाली थी। अर्जुन ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। सफेद लौ और बिजली की शक्ति की एक किरण को संघनित करने के बाद भी उसके हाथों ने स्पैरो किंग सील बनाना शुरू कर दिया। जहां तक वांग जिंगयुन का प्रश्न है, उसने धीरे से अपना दाहिना हाथ हिलाया और एक लाल रेशमी धागा उसके शरीर के चारों ओर घूमने लगा। लाल रेशम हमेशा वांग जिंगयुन की कमर के चारों ओर लपेटा हुआ था और वह आमतौर पर इसे छोड़ देती थी, लेकिन इसकी असली लंबाई दिखाने के बाद यह लगभग 50 मीटर लंबा था। पूरा लाल रेशम वांग जिंगयुन के इर्द गिर्द तैरता रहा और धीरे धीरे उसके चारों ओर घूमता रहा। जैसे ही वांग जिंगयुन ने अपना दाहिना हाथ घुमाया, उसकी युआन क्यूई में अचानक उतार चढ़ाव शुरू हो गया। चमकदार और चमकदार युआन क्यूई एक बेहोश मिट्टी के पीले रंग के साथ मिश्रित। वह वास्तव में एक आत्मा ग्रेड पृथ्वी नस मार्शल कलाकार थी। मेरी साधना तकनीक को स्टील बैरियर कहा जाता है। वांग जिंगयुन की आंखों में हत्या करने की इच्छा चमक उठी जब उसने कहा, 3 क्रांति स्टील बॉडी सिर्फ एक व्युत्पन्न तकनीक है जिसे मैंने स्टील बैरियर तकनीक के अनुसार बेतरतीब ढंग से अनुकूलित किया है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया,
नरम लाल रेशम जो धीरे धीरे वांग जिंगयुन के चारों ओर घूम रहा था, अचानक स्टील के 50 मीटर लंबे तेज ब्लेड की तरह सीधा हो गया। जहां तक कठोर लाल रेशम की बात है, यह अब वांग जिंगयुन के चारों ओर गोलाकार आकार में नहीं घूमता, बल्कि एक सीधी रेखा में चलने लगता है। वे वांग जिंगयुन के चारों ओर समकोण पर चक्कर लगाते हैं, और हर बार जब लाल रेशम घूमता है तो एक तीखी धातु जैसी आवाज आती है। वांग जिंगयुन के शरीर की सतह पर एक हल्का धात्विक रंग दिखाई दिया। इस समय अर्जुन की स्पैरो किंग सील ने आकार ले लिया। पक्षी आकाश से नीचे आया और अर्जुन ने उसे पकड़कर वांग जिंगयुन की ओर फेंक दिया। छोटा पक्षी पूरी तरह से एकीकृत बिजली पक्षी में बदल गया, अपने पंख फड़फड़ाते हुए और चटचटाहट की आवाज के साथ वांग जिंगयुन की ओर उड़ रहा था। अर्जुन ने रैंक 3 के बाद मोहे को पूरी तरह से हराने के लिए इस चाल का इस्तेमाल किया। वांग जिंगयुन की आंखों में तिरस्कार की झलक दिखाई दी। उसका दाहिना हाथ थोड़ा सा हिला, और लाल रेशम जो चाकू की तरह तेज और लोहे की तरह मजबूत था, तुरंत उसके सामने कुंडलित हो गया। लाल रेशम परत दर परत उसके चारों ओर लिपटा हुआ था, एक स्टील की दीवार बना रहा था। यह तथाकथित स्टील वास्तविक स्टील नहीं था, बल्कि एक गुण था। सोना, चांदी, तांबा और लोहा सभी अयस्क थे, और अयस्क मिट्टी में उगते थे, जो सभी मिट्टी के गुण से संबंधित थे। ब्लू स्टोन टाउन के सभी दूरदराज के मार्शल चिकित्सकों ने सोचा कि पृथ्वी विशेषता केवल उनकी सुरक्षा बढ़ाने के लिए थी। हालांकि पृथ्वी विशेषता असली मिट्टी नहीं थी, बल्कि पृथ्वी तत्व थी। सोना, चांदी, तांबा और लोहा सभी पृथ्वी तत्वों की किस्में थीं। किंवदंती है कि प्राचीन काल में शक्तिशाली पृथ्वी शिरा विशेषता वाले मार्शल कलाकार थे, और वे अपने पूरे शरीर को अजेय पाताल लोक के सोने में बदल सकते थे, ताकि वे अमरता और अमरता की अजेय ऊंचाई तक पहुंच सकें। अर्जुन के पास एक बार स्वर्गीय ग्रेट पृथ्वी शिरा विशेषता थी। वह पृथ्वी विशेषता की शक्ति के बारे में बहुत कुछ जानता था। जब उसने देखा कि वांग जिंगयुन का पूरा शरीर धातुमय हो गया था, तो उसे पहले ही एहसास हो गया कि स्थिति कितनी खराब थी। स्टील बैरियर, शहर की दीवार, वांग जिंगयुन ने उदासीनता से ये शब्द उगल दिए। लाल रेशमी धागे एक साथ लिपटे हुए तुरंत एक में विलीन हो गए। खनकती खनकती आवाज के साथ यह वास्तव में एक स्टील शहर की दीवार में विलीन हो गया। थंडरबर्ड पहले ही आ चुका था और स्टील सिटी की दीवार पर भारी रूप से उतरा था। एक पल में बिजली चारों दिशाओं में चमक उठी, जिससे धुंधली रात जगमगा उठी। घटनास्थल पर चारों दिशाओं में सफेद बिजली चमकने लगी। हमें सफल होना ही होगा, अर्जुन ने इस दृश्य को अत्यंत भारी मन से देखा। धमाका! भयानक टक्कर के कारण आसमान में धुआं और धूल का गुबार उठने लगा। जैसे जैसे आसमान में रोशनी धीरे धीरे कम होती गई, धूल भी धीरे धीरे जमने लगी। धूल के बीच में वांग जिंगयुन की परछाई धीरे धीरे साफ होती गई। नहीं, गिरो, दर्शकों ने एक स्वर में कहा। गौरया राजा सील विफल हो गया था। वांग जिंगयुन की शहर की दीवार अभी भी वहीं थी। विस्फोट से सिर्फ 3 हिस्से टूट गए थे। एक लाल रेशम 3 में बदल गया। सफेद ज्वाला वाली धधकती बिजली एक प्रकार की दिव्य बिजली थी। हालांकि इसकी शक्ति अतुलनीय रूप से शक्तिशाली थी, लेकिन एक बार जब यह प्रकट होती, तो यह निश्चित रूप से स्वर्ग और पृथ्वी पर तबाही मचा देती। हालांकि अर्जुन द्वारा अवशोषित बिजली की शक्ति की मात्रा बहुत कम थी। बिजली के बीज द्वारा उत्सर्जित बिजली के एक बोल्ट में बिजली के मूल शरीर की शक्ति के 10वें हिस्से से भी कम शक्ति होती है, और बिजली की शक्ति का यह 10वां हिस्सा अर्जुन द्वारा केवल 1000वें हिस्से से भी कम अवशोषित किया गया था। वांग जिंगयुन की लाल रेशमी दीवार धीरे धीरे बिखर गई। उसके हाथ की एक सहज लहर के साथ लाल रेशम के 3 टुकड़े फिर से एक साथ चिपक गए और एक पूर्ण टुकड़े में बदल गए। यह वास्तव में आश्चर्यजनक है, वांग जिंगयुन ने अर्जुन को घूरते हुए कहा। इस तरह का मार्शल कौशल बस अनसुना है।
यह वास्तव में मेरे लाल रेशम को तोड़ सकता है। सौभाग्य से आप केवल एक जियांटियन छठी परत मार्शल कलाकार हैं। वांग जिंगयुन ने अपना हाथ उठाया और अर्जुन की ओर इशारा किया। स्टील बैरियर, वाइपर, उसने उदासीनता से कहा। स्टील का लाल रेशम अचानक अर्जुन की ओर बढ़ा। जैसे ही वह हवा में उड़ा, उसने हवा को चीर दिया। एक भिनभिनाने वाली आवाज निकाली। यह कल्पना करना कठिन था कि मूलतः कोमल रेशमी साटन अचानक स्टील के ब्लेड से भी अधिक तीक्ष्ण कैसे हो सकता है। अर्जुन ने मौके पर ही पलटी मारी। उसने अपने दाहिने हाथ में कृपाण पकड़ी और उस विशाल कृपाण को जमीन पर गिरा दिया। उसने पलटने की गति बढ़ाने के लिए ताकत उधार ली। जहां तक स्टील रेड सिल्क की बात है, तो वह बिल्कुल सीधी रेखा में था और सीधे उस स्थान पर पहुंच गया जहां अर्जुन आखिरी क्षण में था। जब रेड सिल्क का हमला विफल हो गया, तो वह पीछे नहीं हटा, बल्कि तुरंत पलट गया। रेड सिल्क ने हवा में ही एक मोड़ लिया और अर्जुन का पीछा करना जारी रखा। अर्जुन फिर से घूमा और लाल रेशम ने भी एक तीखी धातुई ध्वनि निकाली, जिसने अर्जुन को मजबूती से काट लिया। एक असली वाइपर की तरह जी रहा था। अर्जुन को पहले ही पीछे हटने के लिए मजबूर किया जा चुका था। उसकी गति लाल रेशम की गति से बिल्कुल कम थी। वह केवल अपने दांत भींच सकता था और एक ही कृपाण से वार कर सकता था। जब विशाल कृपाण ने लाल रेशम पर वार किया, तब भी एक तीखी खनकती हुई ध्वनि निकली। जहां तक अर्जुन का प्रश्न है, वह तो वास्तव में उसकी कृपाण के प्रहार के प्रतिक्षेप बल से उछलकर दूर जा गिरा था। अध्याय 94 मजबूत बनाम मजबूत। बहुत भारी, अर्जुन का दाहिना हाथ कांप उठा। चाकू अभी अभी लाल रेशम पर लगा था और इसने वास्तव में उसकी कलाई को सुन्न कर दिया। दूसरी ओर, लाल रेशम में जरा सा भी गड्ढा नहीं था। वह सीधा चलता रहा और सबसे छोटी सी सीधी रेखा में उसने हवा में अर्जुन को पकड़ लिया। अर्जुन के पास पीछे हटने और अपनी तलवार को अपनी छाती के सामने क्षैतिज रूप से रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। झनकार! लाल रेशम ने काले तराजू वाले कृपाण पर वार किया, लेकिन इस बार उसने कृपाण को उसके हाथ से गिरा दिया और उड़ गया। विशालकाय कृपाण हवा में गूंज रही थी और अर्जुन उसके प्रभाव से झुक गया और जोर से जमीन पर गिर पड़ा। पो! अर्जुन ने अपना मुंह खोला और खून का एक कौर जमीन पर थूक दिया। वांग जिंगयुन के हाथ तलवार की उंगलियों जैसे आकार के थे। उसकी तलवार की उंगलियां पीछे की ओर उठीं और आसमान में स्टील और लाल रेशम फिर से लंबवत नीचे आ गए। अर्जुन ने मन ही मन सोचा कि लाल रेशम से उलझना ठीक नहीं है। भले ही वह अपनी जान जोखिम में डालकर लाल रेशम को बुरी तरह घायल कर दे, लेकिन इससे वांग जिंगयुन को जरा भी चोट नहीं पहुंचेगी। उसे वांग जिंगयुन के असली स्वरूप पर अपनी सारी कीमती बिजली शक्ति का उपयोग करना पड़ा। इस भाग पर विचार करने के बाद अर्जुन ने अपने दांत पीस लिए और उस अंतराल का लाभ उठाया जहां लाल रेशम उसका पीछा कर रहा था। उसने तुरंत अपना दाहिना हाथ लहराया और विशाल कृपाण को वापस अपने हाथ में खींच लिया। इसके तुरंत बाद विशाल ब्लेड जमीन में धंस गया। एज़्योर ड्रैगन, समुद्र में जाओ। अर्जुन के पास अब मौसम ठीक नहीं था। उसने इस बार समुद्र में जाने के लिए एज़्योर ड्रैगन को सक्रिय करने के लिए केवल शुद्ध बिजली की शक्ति का उपयोग किया था। इस तरह अर्जुन का पूरा शरीर सफेद बिजली के गोले में लिपट गया। जैसे जैसे लपटें जलती गईं, लाल लपटें भी सफेद लपटों में बदल गईं। यह अर्जुन द्वारा किया गया अब तक का सबसे शक्तिशाली एज़्योर ड्रैगन हमला था। यह उस हमले से भी ज्यादा शुद्ध था जिसका इस्तेमाल उसने मोह से निपटने के लिए बिजली की शक्ति के केवल एक हिस्से के साथ किया था। उसके पीछे स्टील का लाल रेशम अब अर्जुन की चार्जिंग गति को पकड़ नहीं पा रहा था। लाल रेशम बस नरम हो गया और धीरे से जमीन पर गिर गया। वांग जिंगयुन ने लाल रेशम पर अपना नियंत्रण छोड़ दिया। उसकी निगाहें गंभीर थीं, उसके हाथ एक साथ थे और वह धीरे से आगे बढ़ी। उसकी दोनों हथेलियां अर्जुन पर टिकी थीं, जो उस पर हमला कर रहा था।
हालांकि उसके होठों को धीरे से खुलते देख उसने हल्के से कुछ शब्द उगल दिए, स्टील बैरियर, हेवनली चोंग। वांग जिंग्युन के हाथों के बीच से धातु की चमक के साथ युआन क्यूई की एक शॉकवेव निकली। शॉकवेव ने अर्जुन को घेर लिया और विस्फोट हो गया। अर्जुन ने अपना सिर नीचे किया और उस विशाल कृपाण पर दबाव डालते हुए हमला किया। हमला। फिर से। आघात तरंग के कारण उसकी गति धीमी हो गई, लेकिन वह फिर भी नहीं रुका। जब शॉकवेव अर्जुन के शरीर से होकर गुजरी, तो अर्जुन के पीछे जमीन पर एक शंक्वाकार गड्ढा खुल गया। क्रेटर का आकार आसमान से उड़ते हुए उल्कापिंड जैसा था। उल्कापिंड ने जमीन को तिरछा खरोंचा और निशान छोड़ गया। क्रेटर का निचला हिस्सा लहरों के एक छल्ले के आकार का था। क्रेटर का सबसे गहरा हिस्सा वास्तव में 10 मीटर था। हालांकि यह अंत नहीं था। वांग जिंग्युन ने अपने हाथों से एक और युआन क्यूई शॉक वेव थूका। इस शॉकवेव ने एक बार फिर अर्जुन के शरीर पर प्रहार किया, जिससे अर्जुन की चार्जिंग गति कुछ सेंट कम हो गई और अर्जुन के पीछे एक और शंकु के आकार का आलीशान गड्ढा दिखाई दिया। 2 आलीशान गड्ढे लगभग एक दूसरे पर आरोपित हो गए, जिससे जमीन तुरंत ढह गई। जियांग झोंगहुआ और जियांग फेई अर्जुन के पीछे थे। जमीन ढहने से बनी दरार वाली खाई उन्हें डुबाने वाली थी। जियांग फेई ने जल्दी से जियांग झोंगहुआ को उठाया और भागते हुए दूर निकल गया। धमाका। सदमे की लहरों का तीसरा दौर आ रहा था। इस बार शॉकवेव ने अर्जुन के शरीर को छुआ, जिससे अर्जुन के कानों में भिनभिनाहट जैसी आवाज आई। ऐसा लग रहा था कि उसके हाथ टूटने के कगार पर हैं। दबाव। अभूतपूर्व दबाव। वांग जिंग्युन के 3 शॉकवेव द्वारा लाए गए दबाव ने एजियो ड्रैगन को चरम पर पहुंचा दिया जब उसका सामना एक मजबूत ड्रैगन से हुआ। खींचो। कृपाण। काट दो। अर्जुन दहाड़ा। इस बार उसने दोनों हाथों से तलवार की मूठ पकड़ी और भयंकर रूप से उस विशाल तलवार को बाहर निकाला। एक ही बार आसमान में उछला। 10 मीटर तक सफेद कृपाण की रोशनी फूट पड़ी। यहां तक कि आसमान भी रोशन हो गया। यद्यपि कृपाण प्रकाश केवल 10 मीटर लंबा था, यह कृपाण ऊर्जा नहीं, बल्कि कृपाण प्रकाश था। यह ऐसा था जैसे एक जियांटियन मार्शल कलाकार आसानी से 5 से 6 मीटर की ब्लेड क्यूई काट सकता है। हालांकि युआन क्यूई प्राप्त करने के बाद अगर वे इस तरह से एक और ब्लेड काटते हैं, तो 1 मीटर की ब्लेड लाइट को काटना बेहद डरावना होगा। इस कृपाण खींचने की तकनीक की शक्ति अर्जुन द्वारा 17 बार युद्ध करते समय इस्तेमाल की गई तकनीक से 10 गुना अधिक शक्तिशाली थी। यह शुद्ध सफेद लपटों और बिजली की शक्ति थी। हे भगवान! उड़ते हुए जहाज पर एल्डर यू ने चिंता में चिल्लाते हुए कहा, यह वास्तव में एक आंख खोलने वाला है। अर्जुन के कृपाण प्रहार में निहित शक्ति कुछ ऐसी है जिसे एक सच्चा प्रथम स्तर का मूल रिटर्निंग मार्शल कलाकार भी अपनी पूरी ताकत से नहीं काट पाएगा। अर्जुन और वांग जिंग्युन के बीच आत्मा को झकझोर देने वाली लड़ाई अब जियांटियन क्षेत्र में नहीं हो सकती थी। आखिर इस बच्चे में कितनी क्षमता है? एल्डर यू बुफान को लगा कि उसका सिर सुन्न हो गया है और अर्जुन हमेशा के लिए अंतहीन लग रहा था। जब भी अर्जुन का सामना किसी मजबूत प्रतिद्वंद्वी से होता था, तो ऐसा लगता था जैसे वह लड़ने के लिए अधिक लड़ाकू शक्ति के साथ उभर सकता था। फिर उसने उस तलवार की ओर देखा जिसने भीड़ का ध्यान आकर्षित किया था। वांग जिंग्युन ने अचानक अपना दाहिना हाथ घुमाया और गिरता हुआ लाल रेशम एक पल में फुसफुसाहट के साथ उसकी ओर लौट आया। हालांकि उसकी भुजाओं को क्षैतिज रूप से फैला हुआ देखकर उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और अपने दाहिने हाथ को उसकी बाईं मुट्ठी के चारों ओर लपेटते हुए कहा, स्टील बैरियर, ब्लैक टर्टल। स्टील का लाल रेशम वांग जिंग्युन के चारों ओर पागलों की तरह घूमने लगा और एक बड़ी लाल गेंद में बदल गया। इस बड़ी गेंद ने वांग जिंग्युन को पूरी तरह से घेर लिया। दूसरी ओर लाल गेंद की सतह पर धातु युआन क्यूई की एक परत दिखाई दी। इस युआन क्यूई में एक उथला पैटर्न था
और यह वास्तव में एक प्रिज्मीय कछुए के खोल जैसा था। धमाका! कृपाण की रोशनी कछुए के खोल से टकराई। उस पल में विस्फोटक बल ने इस क्षेत्र को नष्ट कर दिया, जिससे अनगिनत धूल आसमान में उड़ गई। वृत्त के केंद्र में वांग जिंगयुन के साथ विस्फोटक वृत्त ने 50 मीटर लंबा अर्धगोलाकार गड्ढा बनाया। गड्ढा केंद्र से बाहर की ओर फैला हुआ था। गड्ढे का सबसे गहरा हिस्सा 10 मीटर से ज्यादा गहरा था। केवल मुख्य क्षेत्र में जहां वांग जिंगयुन था, जमीन नष्ट नहीं हुई थी, जिससे एक पृथ्वी स्तंभ बन गया जो गड्ढे में अकेला खड़ा था। कछुए के खोल की बात करें तो उसमें से चटकने की आवाजें आ रही थी। शुरुआत में सतह पर कुछ बारीक दरारें थीं। इसके तुरंत बाद वे दरारें अचानक दर्पण जैसी प्रतिक्रियाओं की तरह तीव्र हो गईं। दरारें तुरंत गहरी और बड़ी हो गईं और पूरा कछुआ खोल एक जोरदार धमाके के साथ जमीन पर बिखर गया। युआन क्यूई से बना कछुआ खोल जमीन पर गिरते ही गायब हो जाता था। कछुए के खोल के नीचे का लाल रेशम भी टुकड़ों में टूट गया था। फिर उसने वांग जिंगयुन की ओर देखा जो सबसे अंदर वाले हिस्से में था। उसके लंबे बाल झड़ गए, उसके शरीर के ताकतवर उपकरण कई जगहों पर क्षतिग्रस्त हो गए। यहां तक कि उसके चेहरे पर भी एक छोटा सा खरोंच का निशान दिखाई दिया। लेकिन बस इतना ही। सबसे मजबूत एज़्योर ड्रैगन, जिसे अर्जुन ने हताश होकर लॉन्च किया था, समुद्र में चला गया, यहां तक कि वांग जिंगयुन की त्वचा भी नहीं कटी। वांग जिंगयुन भी दंग रह गई। उसने अविश्वास में जमीन पर टूटे लाल रेशम को देखा। जब वह दंग रह गई तो उसने अवचेतन रूप से अपना दाहिना हाथ उठाया और अर्जुन पर निशाना साधा। स्टील बैरियर, तियानचोंग। धमाका! एक भयानक आघात तरंग ने तुरंत अर्जुन की छाती पर प्रहार किया। टूटी पतंग की तरह अर्जुन लुढ़क कर हवा में पीछे की ओर उड़ गया, ऊपर नीचे झूलता हुआ, खून की धुंध छिड़कता हुआ। अध्याय 95 पीली दुनिया। जमीन पर उतरने के बाद अर्जुन की आभा 10 सेकंड से अधिक समय तक रुकी रही। उसका पूरा शरीर फट गया था और उसके शरीर की 7 हड्डियां पूरी तरह से टूट गई थीं। खास तौर पर उसकी छाती की 6 पसलियां जो आमने सामने की टक्कर से टूट गई थीं, एक के बाद एक टूट गई थी। सबसे गंभीर चोट उसके दाहिने हाथ में लगी थी। इसी हाथ से वह हथियार पकड़ता था। हाथ की हड्डी टूट गई थी और हड्डी उसकी त्वचा में घुस गई थी, जिससे एक घनी सफेद हड्डी वाली हड्डी बाहर निकल आई थी। अर्जुन जमीन पर निश्चल पड़ा था, उसकी चेतना कुछ अस्त-व्यस्त थी। उसने अपने हृदय में एक आह भरी। क्या वह असफल हो गया? अंत में वह अभी भी मार्शल आर्ट्स सिटी चयन में जीवित नहीं रह सका। मैंने पहले ही बिना किसी आरक्षण के श्वेत ज्वाला बिजली की शक्ति का उपयोग किया है, लेकिन मैं अभी भी वांग जिंगयुन का मुकाबला नहीं कर सकता। मैं तो बस यही सोचता हूं कि मेरा दायरा बहुत नीचा और बेकार है। वास्तव में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि अर्जुन केवल एक छोटा सा 7वें स्तर का बॉडी टेम्परिंग मार्शल कलाकार था जब उसने अर्जुन के शरीर पर पुनर्जन्म लिया था। 2 महीने से भी कम समय में वह बॉडी टेम्परिंग के 7वें स्तर से जियांटियन के 6ठे स्तर तक पहुंच गया था। इस गति ने पहले ही सभी को चौंका दिया था। उनके और वांग जिंगयुन के बीच लड़ाई ऐसी स्थिति में थी जहां मौसम शुरू से ही खराब था और उनकी शारीरिक शक्ति भी समाप्त होने वाली थी। वह केवल इतना ही कह सका कि उसका इरादा शत्रु को मारने का है और वह स्वर्ग लौटने में असमर्थ है। अर्जुन अपने दिल में कड़वाहट से मुस्कुराया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह 2 जन्मों तक एक महिला के हाथों मरेगा। एक जुआन किंगजू थी और दूसरी वांग जिंगयुन थी, जो जुआन किंगजू की क्रूरता के बराबर थी। जोंग हुआ। इस समय जियांगफी की दिल दहला देने वाली चीखें अचानक दूर से आईं। अर्जुन जमीन पर लेट गया और अपना सिर घुमाया। उसने जो देखा उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दूरी पर वांग जिंगहाई, जो हमेशा अदृश्य रहा था,
वर्तमान में भयावह रूप से मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसने जियांग झोंगहुआ के दिल से एक लंबी तलवार निकाली थी। अर्जुन को नहीं पता था कि इतनी ताकत कहाँ से आई। हालांकि उसकी पसलियां और दाहिना हाथ टूट गया था, फिर भी वह जमीन पर पैर रखकर जियांग झोंगहुआ की ओर दौड़ा। ऐसा दृश्य देखकर भयावह रूप से हंस रहे वांग जिंगहाई इतने भयभीत हो गए कि उनकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह पीछे मुड़कर भाग गए। वास्तव में वर्तमान अर्जुन में अब लड़ने की कोई ताकत नहीं थी और उसकी झपटने की क्षमता ही उसकी अंतिम सीमा थी। हालांकि वांग जिंगहाई के दिल में अर्जुन का एक अजीब सा डर था। जैसे ही उसने अर्जुन को आते देखा, उसका दिमाग चकरा गया और वह सब कुछ की परवाह किए बिना भागने लगा। झोंगहुआ अर्जुन के जमीन पर उतरने के बाद वह कुछ बार लुढ़का और अपने बाएं हाथ से जियांग झोंगहुआ को अपनी बाहों में पकड़ लिया। वांग जिंगहाई की तलवार का वार ठीक बीच में था। इस समय जियांग झोंगहुआ के दिल से गहरा लाल खून बह रहा था। अर्जुन की आंखें तुरंत लाल हो गईं। जब उसने सोचा कि कैसे जियांग झोंगहुआ ने मोह के खिलाफ लड़ने के लिए समय खरीदने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी, तो अर्जुन के आंसू उसके गालों पर लुढ़क गए। अर्जुन जियांग झोंगहुआ ने मुस्कुराने के लिए मजबूर किया, लेकिन वह मुस्कान अतुलनीय रूप से उजाड़ थी। मैं बहुत अनिच्छुक हूं, जियांग झोंगहुआ ने हांफते हुए कहा और रोया। मैं नहीं चाहता, मैं वास्तव में मरना नहीं चाहता। भाई, बात मत करो। अर्जुन घबरा गया और बेतरतीब ढंग से भंडारण की अंगूठी के माध्यम से टटोलना शुरू कर दिया। चाहे उसने जो भी आध्यात्मिक जड़ी बूटियां पकड़ी, उसने केवल जियांग झोंगहुआ के घाव को भरना जारी रखा। जियांग झोंगहुआ ने अपना सिर हिलाया। मुझे खेद है, अर्जुन। आपने हमें बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अंत में हमने आपको नीचे खींच लिया। हालांकि हमने एक बार जियांग कबीले को छोड़ दिया और भागने का फैसला किया। यह आप हैं, खांसी, या आप और द्वितीय मास्टर हैं, जिन्होंने अपनी पिछली शिकायतों को एक तरफ रख दिया और उदारता से हमें स्वीकार कर लिया। और इस बार जियांग झोंगहुआ का चेहरा बहुत पीला था और उसकी आंखों पर राख की परत जमी हुई थी। हालांकि उसके मुंह का कोना थोड़ा सिकुड़ गया, लेकिन इस बार मैं बच नहीं पाया। इस बार मैंने आपके साथ लड़ने का फैसला किया। मैं भागा नहीं, मैं बच गया। हे। जियांग झोंगहुआ की आखिरी दयनीय हंसी के बाद उसका शरीर अचानक नरम पड़ गया और उसकी आभा गायब हो गई। झोंगहुआ, जियांग फेई ने अपना चेहरा ढक लिया और दुख में रो पड़ी। झोंगहुआ भाई, मत मरो। अर्जुन ने जियांग झोंगहुआ को गले लगाया और सोचा कि कैसे जियांग झोंगहुआ ने मोह से लड़ने के लिए उसे समय दिलाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी। उसने जियांग झोंगहुआ की कही बात याद की, मैं भी एक आदमी हूं और मेरी भी गरिमा है। अर्जुन को अपने दिल में दर्द महसूस हुआ। अंत में मैं अभी भी झोंगहुआ की रक्षा नहीं कर सका। धीरे धीरे अर्जुन सभी आवाजें सुन नहीं पा रहा था और केवल उसकी अपनी दिल की धड़कन ही सुनाई दे रही थी। पेंग पेंग। दुनिया में सबसे बड़ा दुख तो अपने प्रियजनों को कत्ल होते देखना था, लेकिन वह असहाय था। इस समय अर्जुन को लगा कि दुनिया ने अपने रंग खो दिए हैं। इस बार मैं बच नहीं पाया। जियांग झोंगहुआ के मरने से पहले कहे गए आखिरी शब्द अर्जुन के दिमाग में गूंजने लगे और ऐसा लगा जैसे क्षितिज से अचानक गरजने वाले बादल फट पड़े हों। अर्जुन धीरे से खड़ा हुआ। उसने भावशून्य भाव से भाई बहनों की ओर देखा और मन ही मन बुदबुदाया, मेरी प्रिय स्त्री ने मुझे धोखा दिया और मुझसे वह सब कुछ छीन लिया जो मूल रूप से मेरा था। और यह जीवन। सभी के कान खुले हुए थे और वे यह सुनने की कोशिश कर रहे थे कि अर्जुन क्या कह रहा है, लेकिन वे बहुत दूर थे और अर्जुन की आवाज बहुत कमजोर थी। इस जीवन में मैंने प्रतिभा से भी अधिक महत्वपूर्ण चीज प्राप्त की है। वह है रिश्तेदारी।
परंतु आप दुख चरम पर, क्रोध चरम पर। अर्जुन के शरीर में एक शक्ति अंकुरित हुई और वह शक्ति फूटने लगी। दानव मूल फल के औषधीय गुणों को कुई द्वारा तुरंत ही उसकी सीमा तक बढ़ा दिया गया। भयानक औषधीय गुण ज्वालामुखी विस्फोटों की तरह थे और वे अर्जुन के शरीर के चारों ओर बेतहाशा उड़ रहे थे। उसके शरीर के सभी घाव स्पष्ट रूप से भरने लगे और यहां तक कि उसकी त्वचा से निकली हुई हड्डी की कीलें भी वापस निकल आईं। अर्जुन के शरीर पर एक अवर्णनीय प्रभावशाली आभा प्रकट हुई। वह प्रभावशाली आभा जल रही थी। अर्जुन के लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे और ऊपर से नीचे तक फैल रहे थे। ज़ियांटियन क्षेत्र के छठे स्तर की अड़चन अंततः टूट गई थी। स्वर्गीय ग्रेटर ज़ियांटियन 6, ज़ियांटियन 7वीं परत। वह शक्ति अभी भी बढ़ रही थी। अर्जुन को अपने राज्य का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। वह रोया और केवल जियांग झोंगुआ की मृत्यु से पहले के दृश्य के बारे में सोचा। किसने कहा कि पुरुषों को रोना आसान नहीं है? हे भगवान! देखो, अर्जुन की ताकत बढ़ रही है। सभी लोग आश्चर्य से चिल्ला उठे। अर्जुन की भव्य आभा इतनी प्रचंड थी कि उसने उसके आसपास की टूटी हुई रेत को भी उड़ा दिया। लेकिन इस जीवन में अर्जुन ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। इस जीवन में तुमने मुझे मेरे सबसे कीमती रिश्तेदारों से भी वंचित कर दिया है। आह 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 आह! अर्जुन ने एक हृदय विदारक चीख निकाली जो जंगल में गूंज उठी और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच गूंज उठी। ज़ियांटियन 9वां स्तर। वांग जिंगयुन भी दंग रह गई। उसने अचानक कहा, यह असंभव है। इसका कोई मतलब नहीं है। जैसे ही वह बोल रही थी, वांग जिंगयुन ने अपना हाथ उठाया और एक स्टील बैरियर तियान चोंग पर प्रहार किया। सदमे की लहर ने तुरंत अर्जुन को घेर लिया। हालांकि आघात तरंग के गुजर जाने के बाद धुआं और धूल धीरे धीरे छंट गए और धुएं और धूल के बीच एक आकृति धीरे धीरे स्पष्ट हो गई। अर्जुन ने अपना सिर नीचे कर लिया और जहां था वहीं खड़ा हो गया। उसके पैरों के नीचे 2 लंबी खरोंचें थीं। उसी समय अर्जुन ने अचानक अपना सिर उठाया और उसकी आंखें फिर से चमक उठीं। उसने अपनी मुट्ठी भींची और काले रंग की तलवार को याद किया। वह गुस्से से दहाड़ता हुआ बोला, वांग जिंगहाई, मैं तुम्हें जिंदा ही छील दूंगा। अध्याय 96। यह ड्रैगन जितना शक्तिशाली था। वांग जिंगहाई ने अर्जुन की आंखों को देखा। उसने अर्जुन की आंखों में एक अवर्णनीय गंध देखी। इस गंध ने वांग जिंगहाई को इतना भयभीत कर दिया कि उसकी आत्मा टूट गई, यहां तक कि उसका दिल भी धड़कने लगा। बहन, मुझे बचाओ! मुझे बचाओ! वांग जिंगहाई बुरी तरह डर गया और उसने हताश होकर वांग जिंगयुन का दाहिना हाथ पकड़ लिया। अच्छी तरह से छिप जाओ! वांग जिंगयुन को लगा जैसे वह किसी बड़े दुश्मन का सामना कर रही है। उसके दाहिने हाथ के झटके से जमीन पर पड़ा टूटा हुआ लाल रेशम फिर से जुड़ गया और 50 मीटर लंबे स्टील के लाल रेशम में बदल गया। अर्जुन ने अपने दांत पीस लिए, लगभग खून बहने लगा। उसकी आंखों में अब कुछ नहीं था, सिर्फ वांग जिंगहाई था। उसके दिल में केवल वही भयावह मुस्कान थी जो वांग जिंगहाई के चेहरे पर तब थी जब उसने जियांग झोंगहुआ के दिल से तलवार निकाली थी। अर्जुन ने अपनी कृपाण उठाई और तेजी से दौड़ा। स्टील बैरियर, वाइपर। वांग जिंगयुन ने जल्दी से अपनी तलवार की उंगली उठाई और स्टील लाल रेशम लगातार घूमता रहा, अर्जुन का पीछा करता रहा। हालांकि एक मार्शल कलाकार के आगे बढ़ने के बाद एक बड़ा विस्फोटक दौर आता है। यह विस्फोटक दौर क्षेत्र के स्थिर होने के साथ कम हो जाता है और फिर सामान्य हो जाता है। अर्जुन एक ऐसे विस्फोटक दौर से गुजर रहा था, विशेष रूप से उसका विस्फोटक दौर, एक सुपर विस्फोटक दौर जो लगातार 3 छोटे क्षेत्रों को पार कर गया था। वांग जिंगयुन का लाल रेशम, जो युआन क्यूई में लिपटा हुआ था, अर्जुन को पकड़ने में असमर्थ था। अर्जुन के पैरों के नीचे हर जगह बिजली चमक रही थी
और वह तेजी से भागते हुए बिजली की एक लंबी पूंछ खींच रहा था। जब वांग जिंगयुन ने यह देखा तो वह इतनी चिंतित हो गई कि वह केवल एक मजबूत मार्शल कौशल का उपयोग कर सकती थी। हालांकि जब उसने अपनी उंगलियां आपस में जकड़ी हुई और तर्जनी उंगलियां फैली हुई देखी तो वह आपस में उलझ गई और चिल्लाई, स्टील बैरियर, महान सांप राजा। लाल रेशम, जो अर्जुन को पकड़ने में असमर्थ था, अचानक कठोर हो गया। पूरी लाल चिप वास्तव में हवा की लहरों की एक अंगूठी के साथ फटने लगी। इसके तुरंत बाद स्टील का लाल रेशम सांप के आकार में मुड़ गया और एक फुफकार के साथ यह एक भ्रम में बदल गया और अर्जुन की ओर बढ़ गया। खास तौर पर जब लाल रेशम आगे बढ़ रहा था तो यह वास्तव में एक विशाल अजगर की तरह एक धुंधली छाया में लिपटा हुआ था। हालांकि यह छाया अभी भी बहुत उथली थी और अधिकांश लोग इसे स्पष्ट रूप से देख भी नहीं सकते थे। महान सांप राजा की गति और शक्ति वाइपर से कहीं ज्यादा थी। उसने एक पल में अर्जुन को पकड़ लिया और सांप के सिर ने एक ही बार में अर्जुन की कमर पर काट लिया। अर्जुन की आंखों में और कुछ नहीं था। वह हर समय वांग जिंगहाई को घूरता रहा, लेकिन उसने अपनी कृपाण को अपने पीछे पिन किया और लाल रेशम के काटने को रोक दिया। हालांकि इस टक्कर ने वास्तव में अर्जुन की गति को पीछे धकेल दिया और अर्जुन भाई बहन की तरफ जा गिरा। वांग जिंगहाई, मुझे तुम्हारा कुत्ते जैसा जीवन चाहिए। अर्जुन ने अपना हाथ उठाया और नीचे वार किया। वांग जिंगयुन ने जल्दी से लाल रेशम हटा दिया और कहा, काला कछुआ। लाल रेशम पागलों की तरह वांग जिंगहाई के चारों ओर लिपटा हुआ था। अर्जुन की कृपाण ने लाल रेशमी पैकेट को काट दिया, लेकिन वह नहीं फटा। अर्जुन की आंखें लाल हो गईं और वह चिल्लाया, बॉडी टायरंट लाइटनिंग बॉडी। धमाका! अर्जुन के शरीर के चारों ओर भयानक बिजली चमकने लगी और उसकी ताकत बढ़ती जा रही थी। 2 गुना, 2 गुना, 5 बार, 6 बार, 8 बार, 9 बार। अर्जुन ने लगातार 3 छोटे राज्यों में बढ़त हासिल करने के बाद उसके अत्याचारी शरीर बिजली शरीर में भी काफी वृद्धि हुई थी। अत्याचारी शरीर बिजली शरीर, जो मूल रूप से केवल 23,400 जिन की ताकत प्रदान कर सकता था, वास्तव में 30,000 जिन तक बढ़ गया था। हालांकि यह केवल ताकत थी। अर्जुन में भी मजबूत मौसम, मजबूत क्यूई संघनन और बिजली थी। और बिजली की शक्ति। अर्जुन को कोई नहीं रोक सका। अर्जुन, जो अत्याचारी शरीर थंडर बॉडी अवस्था में था, उछला और अपनी कृपाण से वार किया, जिससे लाल रेशम से कटा हुआ गांव टूट गया और जमीन पर टुकड़ों में बदल गया। बहन, मैं मरना नहीं चाहता, वांग जिंगहाई चिल्लाया क्योंकि उसकी आत्मा उजागर हो गई थी। वांग जिंगयुन को अर्जुन पर हमला करने की फुर्सत कैसे मिल सकती थी? जब तक वह 1 सेकंड में अर्जुन को तुरंत नहीं मार सकती थी, उसका छोटा भाई मौके पर ही मर जाएगा। चलो चलें। वांग जिंगयुन के दाहिने हाथ ने युआन क्यू को संघनित किया और वांग जिंगहाई को हवा में धकेल दिया। यह धक्का देने की गति असाधारण थी। यह शुद्ध युआन क्यू ही थी। वांग जिंगहाई को एक अवशिष्ट छाया में धकेल दिया गया और हवा में गोली मार दी गई। अर्जुन ने अपनी कृपाण निकाली और उसका पीछा किया। वह आकाश पर चढ़ गया और हवा में ही भाग गया। उसके पीछे बिजली की लंबी पूंछ हवा में एक सुंदर रोशनी की रूपरेखा बना रही थी। हवा में रौंदना, वांग जिंगयुन का दिल धड़क उठा और उसकी पुतलियां सिकुड़ गई। अर्जुन, रुको! वांग जिंगयुन को वास्तव में इस दृश्य की उम्मीद नहीं थी। उसने जल्दी से लाल रेशम को उसकी मूल स्थिति में लौटा दिया और एक अन्य महान सांप राजा ने उसका पीछा किया। अर्जुन की गति बहुत तेज थी, लेकिन महान सांप राजा उससे भी तेज था। कुछ ही पलों में उसने अर्जुन को पकड़ लिया और भयानक सांप के सिर ने अर्जुन के चेहरे को बुरी तरह से निगल लिया। अर्जुन ने रेड सिल्क की तरफ देखा तक नहीं। उसकी आंखें लाल थीं और वह सिर्फ वांग जिंगहाई को देख रहा था जो ऊपर उड़ रहा था। चले जाओ! अर्जुन ने अपनी कृपाण से वार किया और बिजली सभी दिशाओं में फैल गई, जिससे लाल रेशम 2 हिस्सों में कट गया।
वांग जिंगयुन पहले से ही मूल वापसी के पहले स्तर पर थी। उसकी मूल क्यूई की प्रभावी दूरी पिछले मौसम से कहीं ज्यादा थी। इसने वांग जिंगयुन को दूर से लाल रेशम को नियंत्रित करने की अनुमति दी। उसने पागलों की तरह अपनी उंगलियां फड़फड़ाईं और लाल रेशम एक हो गया तथा अर्जुन को काटना जारी रखा। हालांकि अर्जुन, जो अत्याचारी शरीर बिजली शरीर की स्थिति में था, अजेय था। हर बार जब महान सांप राजा उसे पकड़ता तो अर्जुन की कृपाण उसे काट देती। फिर से, फिर से, फिर से, फिर से। वांग जिंगहाई को मारने के अर्जुन के दृढ़ संकल्प को कोई नहीं रोक सका। वांग जिंगहाई पहले ही आसमान में उड़ चुका था और प्रकाश अवरोध के लगभग करीब पहुंच चुका था। भाई, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, वांग जिंगहाई ने दिल में आंसू भरकर चिल्लाया। इस दृश्य को देखकर सभी लोग दंग रह गए। उड़ते जहाज पर वांग शियाओयुन नीचे उतरा और प्रकाश स्क्रीन पर खड़ा हो गया। उसने उत्सुकता से अपने छोटे भाई वांग जिंगहाई को देखा और उसी समय अर्जुन को देखा, जो अनिच्छा से उसका पीछा कर रहा था। इससे पहले और बाद में यह पीछा केवल कुछ सेकंड, 2 सेकंड से भी कम समय तक चला था। हर कोई अपनी प्रतिक्रियाएं रोक नहीं पाया। उन्होंने केवल अर्जुन और वांग जिंगहाई नामक 2 प्रेत को देखा, जो तेजी से हवा में आगे बढ़ रहे थे। वांग जिंगहाई अंततः उड़कर प्रकाश ढाल पर धातु से टकराया। भाई, मैं मरना नहीं चाहता, भाई, वांग जिंगहाई सदमे में चिल्लाया। वांग शियाओयुन भी चिंतित था। उसकी आंखें लाल हो गई थीं, क्योंकि वह बेतहाशा प्रकाश ढाल पर वार कर रहा था। तलवार के शरीर पर युआन क्यूई फट गया और प्रत्येक वार ने युआन क्यूई को सभी दिशाओं में उड़ा दिया। हालांकि प्रकाश ढाल 6 संप्रदायों द्वारा एक साथ काम करके बनाई गई थी। भले ही वांग शियाओयुन ने फायर क्लाउड पैगोडा की शक्ति को रद्द कर दिया हो, फिर भी 5 अन्य संप्रदायों के गहन हथियार उसका समर्थन कर रहे थे। इसे विभाजित करना असंभव है। अर्जुन, वांग शियाओयुन ने दांत पीसते हुए चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत! मैं क्या करने की हिम्मत नहीं कर सकता, अर्जुन ने पहले ही समझ लिया था। उसने अपने दांत पीस लिए और गुस्से से वांग शियाओयुन पर चिल्लाया। फिर उसने अपनी कृपाण उठाई और वांग शियाओयुन पर हमला कर दिया। एक ही कृपाण के वार से वांग जिंगहाई की कमर कट गई। वांग जिंगहाई, जिसका शरीर 2 टुकड़ों में कटा हुआ था, अभी भी प्रकाश स्क्रीन से चिपका हुआ था और गिरते समय धीरे धीरे जमीन से चिपकता जा रहा था। वांग शियाओयुन ने अपनी आंखों से अपने छोटे भाई का सिर कलम होते देखा। वह इतना क्रोधित था कि उसने अपनी मुट्ठियों से लाइट शील्ड को भी तोड़ दिया। अर्जुन, मैं तुम्हारे कुत्ते की जान चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा पूरा वंश जिंगहाई के साथ दफन हो जाए। मैं तुम्हारे जियांग वंश के सभी कमीनों को मारना चाहता हूं। अर्जुन भी गुस्से में था। उसने अपना चेहरा लाइट शील्ड के करीब रखा और वांग शियाओयुन को करीब से देखा। वह दहाड़ता हुआ बोला, चलो, नीचे उतरो। मैं तुम्हें एक ब्लेड से मार डालूंगा। लानत है, चलो। अध्याय 97 अमर होने की शपथ। तुम मेरा इंतजार करो, तुम्हारे बाहर आने का इंतजार करो। वांग शियाओयुन ने अर्जुन की ओर इशारा किया। उसकी उंगलियां गुस्से से कांप रही थीं। जिंगहाई, उड़ते जहाज के ऊपर वांग कबीले के कबीले प्रमुख वांग चांगहे की दुख भरी दहाड़ सुनी जा सकती थी। वांग चांगहे बहुत दुखी था और उसका दिमाग पहले से ही उलझन में था। उसने अपना हाथ हिलाया और सख्ती से चिल्लाया, वांग कबीले, मेरे आदेश सुनो। मेरे पीछे आओ और जियांग कबीले का सफाया करो। हम जियांग कबीले के एक भी पौधे या पेड़ को नहीं छोड़ सकते। हम एक भी व्यक्ति को जीवित नहीं छोड़ सकते। मैं चाहता हूं कि जियांग कबीले के सभी लोगों को जिंगहाई के साथ दफनाया जाए। वांग कबीले की भीड़ क्रोधित हो गई और 20 से अधिक चाचा पीढ़ी के मूल रिटर्निंग विशेषज्ञों ने एक साथ अपने बढ़ते युआन क्यूई को छोड़ दिया। चलो देखते हैं कौन हिम्मत करता है,
नगर के राजा हांगज़ेन ने अपने भंडारण रिंग से एक बड़ा परशु निकाला और एक जोरदार धमाके के साथ सुनहरा परशु जमीन पर आ गिरा। एक भयंकर युआनक्यूई हॉलबर्ड से फूट पड़ी, जिससे पूरा उड़ने वाला जहाज हिल गया। सब लोग शांत हो जाओ, यह देखकर अन्य संप्रदायों के दूत जल्दी से आगे बढ़े और स्थिति को ठीक किया। एक तरफ ब्लूस्टोन सिटी का सिटी लॉर्ड था, जबकि दूसरी तरफ चिहुओ संप्रदाय के वांग शियाओयुन का कबीला था। संप्रदाय के दूत निश्चित रूप से केवल तमाशा नहीं देख सकते थे। मुझे मत रोको, वांग चांगहे की आंखें लाल हो गईं। उसने सिटी लॉर्ड होंगज़ेन की ओर इशारा किया और गुस्से से कहा, होंगज़ेन, रास्ते से हट जाओ। आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। मुझे जियांग कबीले को नष्ट करना होगा। क्या होगा अगर मैं ऐसा न करूं? हांगज़ेन ने अपना दाहिना हाथ उठाया, उसका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था। पी लो। पूरे उड़ते जहाज पर हजारों योग्य और सक्षम सैनिक एक साथ चिल्लाए, उनकी गति काफी चौंकाने वाली थी। होंगज़ेन, अपनी पहचान याद रखो। तुम्हें हमारे दो परिवारों के बीच की व्यक्तिगत दुश्मनी में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। वांग चांगहे का स्वर थोड़ा धीमा था। हांगज़ेन ने आसानी से चिहुओ संप्रदाय को अपमानित करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन इसके विपरीत सच था। चिहुओ संप्रदाय ने भी हांगज़ेन को कुछ भी करने की हिम्मत नहीं की। हालांकि हांगज़ेन केवल एक छोटे से ब्लूस्टोन शहर का नगर स्वामी था, वह अपने पीछे एक आधिकारिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करता था। किसने कहा कि मुझे हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है? हांगज़ेन लैंगशेंग चिल्लाया। एक शहर के स्वामी के रूप में शहर के चयन जैसे बड़े पैमाने पर चयन कार्यक्रम की मेजबानी मेरे द्वारा की जानी चाहिए। जब तक अर्जुन को समाप्त नहीं किया जाता है, तब तक कोई भी उसे छू नहीं सकता है। सिटी लॉर्ड के अधिकारों की परिभाषा क्या है? मार्शल आर्ट की दुनिया के अपने नियम थे। मार्शल कलाकारों और कबीलों के बीच संघर्ष साम्राज्य के कानूनों का उल्लंघन नहीं करते थे। यदि एक मार्शल कलाकार ने दूसरे मार्शल कलाकार की क्रूरतापूर्वक हत्या कर दी हो, तो भी सेना को हत्यारे को पकड़ने का कोई अधिकार नहीं है। चूंकि एक सैनिक का कर्तव्य अपने देश की रक्षा करना था, इसलिए उनके अधिकारों का दायरा नागरिकों की रक्षा करने और अपने क्षेत्र में बड़े पैमाने पर गतिविधियों की मेजबानी करने तक सीमित था। दूसरे शब्दों में, यदि आप दो मार्शल कलाकार जंगल में लड़ते हैं और एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं, तो सिटी लॉर्ड को इसकी परवाह नहीं होगी। हालांकि यदि आप नागरिक दुनिया में लड़ते हैं, तो एक बार आपकी लड़ाई ने आम नागरिकों को प्रभावित कर दिया, तो सेना इसे दबाने के लिए सीधे बल का उपयोग कर सकती है। इसलिए यदि वांग कबीला जियांग कबीले को नष्ट करना चाहता था, तो सिटी लॉर्ड निश्चित रूप से इसे नियंत्रित नहीं कर सकता था। प्रमुख अर्जुन अभी भी सिटी इलेक्शन का प्रतियोगी था, इसलिए सिटी लॉर्ड को अर्जुन और उसके कबीले की रक्षा करने का अधिकार था। मेरी अंतिम सीमा को बार बार चुनौती मत दो। नगर के राजा हांगज़ेन अपना आपा खोने वाले थे। उनका चेहरा पीला पड़ गया था और उनकी आंखें भीड़ पर घूम रही थीं। शुरू से लेकर अब तक आपके कबीले परेशान करते रहे हैं। मैं, हांगज़ेन, हमेशा शांतिपूर्ण रवैया बनाए रखता हूं। लेकिन आप लोगों ने बार बार मेरी बात को छुआ है। क्या आप सच में सोचते हैं कि मैं, हांगज़ेन, एक सूखा खाने वाला व्यक्ति हूं? हांगज़ेन ने अपना फरसा उठाया और चिल्लाया, ब्लूस्टोन गैरिसन कहाँ है? गर्जना। 1000 से अधिक सैनिकों ने अपने हथियार उठाए और आकाश को हिला देने वाली गर्जना की। हांगज़ेन चिल्लाया, उड़ते जहाज को घेर लो। शहर का चुनाव खत्म होने से पहले किसी को भी उड़ते जहाज को छोड़ने की इजाजत नहीं है, अन्यथा हम उन्हें गोली मार देंगे। यदि कोई सेना पर आक्रमण करने का साहस करे, तो उसे दबाने के लिए तुरंत 1 लाख नीले पत्थर इकट्ठा कर लो। आदेश। 1000 से ज्यादा सैनिकों ने अपने असली हथियारों से जोर से चिल्लाते हुए पूरे उड़ते जहाज को घेर लिया। इसे हवा से अभेद्य कहा जा सकता है। इस तरह की लड़ाई से वांग चांगहे भयभीत हो गए और कई संप्रदाय के दूत चुप रहे।
सबके दिलों में डर था। यह बहुत बड़ा था, इस बार यह वाकई बहुत बड़ा था। भीड़ को देखते हुए हांग ज़ेन का चेहरा पीला पड़ गया। यह देखकर कि सभी चुप हैं, उसने नीचे खड़ी भीड़ से चिल्लाकर कहा, शहर का चयन जारी रखो। इस समय चाहे कै कबीले और वांग कबीले में अर्जुन के प्रति कितनी भी नाराजगी क्यों न हो, किसी ने भी सेना के खिलाफ लड़ने के लिए अपने जीवन को रोकने की हिम्मत नहीं की। जिस क्षण अर्जुन ने वांग जिंगहाई को मारा, उसने अपनी ताकत को बचाए रखने के लिए पहले से ही अपने तानाशाह शरीर बिजली शरीर को हटा दिया था। अर्जुन ने वांग शियाओयुन की आंखों में देखा। उसका बायां हाथ प्रकाश अवरोध से जुड़ा हुआ था और उसका दायां हाथ नीचे की ओर चाकू की ओर इशारा कर रहा था। प्रकाश अवरोध के अंदर मेरी दुनिया है, उसने ठंडे स्वर में कहा। वांग शियाओयुन, अपनी कुत्ते जैसी आंखें खोलो और अच्छी तरह देखो। मैंने तुम्हारे वांग कबीले की गरिमा के आखिरी निशान को कैसे नष्ट कर दिया। ऐसा कहने के बाद अर्जुन ने अपना बायां हाथ छोड़ दिया और उसका शरीर स्वाभाविक रूप से नीचे आ गया। नीचे वांग जिंगहाई की बड़ी बहन वांग जिंगयुन हैरान खड़ी थी। उसकी आंखें खुली हुई थीं, लेकिन उनमें कोई रंग नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे जिस क्षण वांग जिंगहाई को अर्जुन ने मार डाला था, उसी क्षण वांग जिंगयुन की आत्मा भी काट दी गई थी। हालांकि अगले ही पल, जैसे ही अर्जुन की आकृति वांग जिंगयुन की आंखों के करीब आती गई, वह जितनी नीचे उतरी, वांग जिंगयुन की आंखों में मौत का ग्रे रंग अचानक एक शोकपूर्ण हत्या के इरादे से चमक उठा। आह! वांग जिंगयुन की तीखी चीखें पूरी घाटी में गूंज उठीं। उसके लंबे बाल हवा में नाच रहे थे और उसका पूरा शरीर एक पागल चुड़ैल में तब्दील हो गया था। अर्जुन, अगर तुमने मेरे छोटे भाई को मारने की हिम्मत की, तो मैं तुम्हें खून से इसकी कीमत चुकाऊंगा। अर्जुन अपने हाथ में एक बड़ी तलवार लेकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें अभी भी धुएं और धूल के बीच चाकू की तरह तेज थीं। तुम्हें अपने पाप खुद करने होंगे, तुम्हें जीना नहीं चाहिए। जो लोग हमारे जियांग कबीले को धमकाते हैं, तुम्हें उन्हें बिना किसी दया के मार देना चाहिए। जियांग कबीले और वांग कबीले के बीच दुश्मनी बेकाबू स्तर पर पहुंच गई है। या तो तुम मरो या मैं मरूं। वांग कबीले ने व्यक्तिगत रूप से इस शिकायत को भड़काया था। उन्होंने शुरू में सोचा था कि बेसहारा जियांग कबीला मेज पर रखी मछली है और उसे मार दिया जा सकता है। अप्रत्याशित रूप से जियांग कबीले में एक अर्जुन था। जब वांग कबीले को पता चला कि जियांग कबीले ने विरोध करना शुरू कर दिया है और यहां तक कि कुछ परिणाम भी मिले हैं, तो सभी वांग कबीले के सदस्य अनुचित और अस्वीकार्य थे। आपने केवल मेरे वांग कबीले को आपकी दयालुता का बदला लेने और आपके जियांग कबीले को तोड़ने की अनुमति दी। आपने केवल हमारे वांग कबीले को आपके जियांग कबीले को मारने की अनुमति दी, फिर भी आपके जियांग कबीले ने वास्तव में इसके अलावा हिम्मत, इसके अलावा हाथ। अर्जुन ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। इस समय वह लगातार तीसरे स्तर पर आगे बढ़ चुका था और उसकी ताकत हिंसक होती जा रही थी। इसके अलावा वह घृणा से भर गया था। उसने तुरंत अपनी कृपाण के साथ वांग जिंगयुन को पकड़ लिया और वांग जिंगयुन की ओर दौड़ा। वर्तमान अर्जुन अब जियांटियन छठी परत अर्जुन नहीं था। उसकी ताकत पहले से ही तुलना से परे थी। वांग जिंगयुन की आंखें आंसुओं से भर गईं जब उसने अपना हाथ हिलाया और लाल रेशम बाहर फेंका। स्टील की लाल रेशमी चादर हवा में खड़खड़ा रही थी, जिससे धातु के झुकने की कान फाड़ने वाली आवाज आ रही थी। अर्जुन ने इसके लिए पहले से ही तैयारी कर रखी थी। वह समुद्र में एक एज़्योर ड्रैगन का सामना कर रहा था, जो उसके आक्रमण को उसकी सीमा तक ले जा रहा था। वांग जिंगयुन की आंखों में नफरत की चमक थी और वह चिल्ला रही थी, स्टील बैरियर, काला कछुआ। काला कछुआ? सभी दर्शकों के चेहरे पर संदेह के भाव थे। स्टील का लाल रेशम हवा में एक बड़े कटोरे की तरह कुंडलित हो गया, जिसने अर्जुन को ढक लिया, जिसने अभी अभी हमला किया था। अध्याय 98 लालची सांप।
कई दर्शक यह समझ नहीं पाए कि वांग जिंगयुन ने ऐसा क्यों किया। वांग जिंगयुन ने अर्जुन को काले कछुओं के एक बड़े कटोरे से ढक दिया। ऐसा करने का कोई मतलब नहीं था। काला कछुआ केवल एक रक्षात्मक मार्शल कौशल था। भले ही वह अर्जुन को रोक सकता था, लेकिन वह अर्जुन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। दूसरी ओर वांग जिंगयुन को ऐसा करने से कोई लाभ नहीं मिला। वह बस अपनी युआन क्यूई बर्बाद कर रही थी। क्या ऐसा हो सकता है कि वह समय खरीद रही है? लेकिन एल्डर यू ने उत्सुकता से पूछा, समय खरीदने का उसका उद्देश्य क्या है? अरे! वांग शियाओयुन चौंक गया। अन्य लोग यह नहीं समझ पाए कि वांग जिंगयुन क्या करना चाहता था, लेकिन वांग शियाओयुन इसे सबसे बेहतर जानता था। वांग शियाओयुन ने उत्सुकता से कहा, जिंगयुन, कोई बेवकूफी मत करो। जब तक तुम अपनी जान बचाओ, यह पर्याप्त है। अर्जुन से मैं निपटूंगा। मैं उसे निश्चित रूप से मरने दूंगा। हालांकि वांग जिंगयुन ने वांग शियाओयुन की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसकी आंखों में केवल राक्षसी घृणा थी और वह केवल अर्जुन को व्यक्तिगत रूप से मारना चाहती थी। इसके तुरंत बाद वांग जिंगयुन ने एक ऐसा इशारा किया जिसने सभी को चौंका दिया। वांग जिंगयुन ने अपनी कलाई को चीरने के लिए अपने तीखे नाखूनों का इस्तेमाल किया। खून तुरंत बहने लगा और उसने खून के प्रवाह को तेज करने के लिए अपनी युआन क्यूई का भी इस्तेमाल किया। युआन क्यूई के दबाव के साथ उसके हाथ वास्तव में खून से बह रहे थे, दो फव्वारों की तरह आकाश में छिड़क रहे थे, खून की बारिश में बदल गए जो उसके पूरे शरीर पर छिड़का गया। जितना अधिक खून बहता गया, वांग जिंगयुन का चेहरा उतना ही पीला होता गया। यह है, एल्डर यू ने अपने वरिष्ठ भाई के साथ नजरें बदली। उसने एक स्वर में वांग शियाओयुन की ओर देखा और एक स्वर में कहा, रक्त बलिदान। इस दुनिया में ऐसी गोलियां और युद्ध कौशल कम नहीं थे जिनका उपयोग किसी की ताकत बढ़ाने के लिए किया जा सकता था। उदाहरण के लिए, अर्जुन के विस्फोटक मार्शल कौशल, जैसे कै जियान्युन की रक्त शोधन गोली। हालांकि ऐसे बहुत कम तरीके थे जो सीधे तौर पर किसी के साधना क्षेत्र को बढ़ा सकते थे, और चिहुओ संप्रदाय के लिए अद्वितीय रक्त बलिदान उनमें से एक था। यह निर्दयी है। एल्डर यू की अभिव्यक्ति गंभीर थी जब उन्होंने कहा, चिहुओ संप्रदाय का रक्त बलिदान आमतौर पर किसी महत्वपूर्ण क्षण में अपने जीवन के लिए भागने के लिए उपयोग किया जाता है। रक्तबलि छोड़ने से एक मार्शल कलाकार का साधना स्तर एक दिन के भीतर ही सीधे तौर पर बढ़ सकता है, लेकिन एक दिन के बाद रक्तबलि के दुष्प्रभाव सामने आएंगे। एल्डर यू के वरिष्ठ भाई ने सिर हिलाया और कहा, अगले साल तक कोई भी मार्शल कलाकार जिसने रक्त बलिदान का उपयोग किया है, वह मार्शल आर्ट की साधना नहीं कर पाएगा और एक साधारण व्यक्ति में कमजोर हो जाएगा। पूरे एक साल तक मार्शल आर्ट की साधना न कर पाने की कीमत बहुत बड़ी थी। आम लोगों की तो बात ही छोड़िए, चिहुओ संप्रदाय के विशेषज्ञ भी रक्तबलि का इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। यदि आपके शत्रु आप पर नजर गड़ाए हुए हैं और इस तथ्य का लाभ उठा रहे हैं कि रक्त बलिदान के कारण आप एक वर्ष के लिए एक साधारण व्यक्ति बन गए हैं, तो क्या वे आपको आसानी से पकड़ नहीं पाएंगे? जैसे ही उसने देखा, वांग जिंगयुन के शरीर का खून उबलने लगा और उसका दायरा भी तेजी से बढ़ने लगा। यहां तक कि उड़ते जहाज पर बैठे दर्शक भी स्पष्ट रूप से देख सकते थे कि वांग जिंगयुन की आभा लगातार बढ़ रही थी। स्टील बैरियर से धातु के टकराने की आवाज आ रही थी। यह अर्जुन था जो बैरियर पर हमला कर रहा था। वांग जिंगयुन ने जो समय प्राप्त किया था, उससे उसे ओरिजिन रिटर्न के पहले स्तर से ओरिजिन रिटर्न के दूसरे स्तर तक उठने की अनुमति मिली। इसके तुरंत बाद उसकी 1.7 मीटर लंबी आकृति अचानक बड़ी होकर 3.5 मीटर ऊंची आकृति में बदल गई। उसके शरीर में अब धातु की चमक नहीं थी। इसके बजाय वह एक धातु की महिला में बदल गई थी, जैसे कि उसने शुद्ध धातु से एक मानव मूर्ति बनाई हो। हड्डियों को कंपा देने वाले धातु के चेहरे के कारण वांग जिंगयुन के हाव भाव को देख पाना असंभव हो गया था।
सभी लोग आश्चर्य से चिल्ला उठे, हे भगवान! ओरिजिन रिटर्न का दूसरा स्तर एक शक्तिशाली अस्तित्व था जो ओरिजिन रिटर्न के पहले स्तर को सभी दिशाओं में कुचल सकता था। इस समय दूरी में लाल रेशम से बने काले कछुए के खोल के अंदर से एक भयंकर टक्कर की आवाज आई। इसके तुरंत बाद कछुए का पूरा खोल 2 भागों में विभाजित हो गया और स्वर्गीय कृपाण क्यूई की एक लकीर आसमान में उड़ गई। यह एज़्योर ड्रैगन की अंतिम चाल थी, ड्रॉइंग ब्लेड स्टाइल, जिससे दबाव को उसकी सीमा तक बढ़ाया जा सके। तेज मौसम के कारण अर्जुन को लाभ और हानि की परवाह नहीं थी। जैसे ही उसने कछुए के खोल को तोड़ा, अगले ही पल एक और नीला ड्रैगन समुद्र में निकल आया और वांग जिंगयुन की ओर तेजी से बढ़ा। वांग जिंगयुन का धातु जैसा चेहरा भावहीन रहा। उसने अपना हाथ उठाया और अर्जुन की ओर इशारा किया। उसके गले से एक कान चीरने वाली आवाज निकली जो धातु के घर्षण जितनी तीखी थी। उसने कहा, स्टील बैरियर, इवोल्यूशन स्टाइल, लालची सांप। इस प्रकार भूमि का एक टुकड़ा ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि किसी ड्रैगन ने उसे अपने अंदर समाहित कर लिया हो, क्योंकि उसे किसी अदृश्य शक्ति द्वारा भूमि से ऊपर खींच लिया गया था और वह पृथ्वी के एक स्तंभ में परिवर्तित हो गया था जो अर्जुन की ओर उड़ रहा था। ढीला मिट्टी का खंभा अचानक लुढ़क गया और एक आवाज के साथ वह एक विशाल धातु के अजगर में बदल गया। विशालकाय धातु का अजगर बाल्टी जितना मोटा था और उसकी लंबाई 10 मीटर तक पहुंच गई थी। उसने एक खीस निकाली, धातु के झुकने की खीस। क्या? उसकी साधना तकनीक में वास्तव में दूसरा चरण भी है? हर कोई दंग रह गया। चिहुओ संप्रदाय दूसरे दर्जे का संप्रदाय होने के योग्य था। उसके पास वास्तव में एक साधना तकनीक थी जो विकसित हो सकती थी। ऐसी साधना तकनीक वास्तव में दुर्लभ थी। इससे पहले वांग जिंगयुन ने हमेशा लाल रेशम को अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल किया था, लेकिन अब वह वास्तव में मिट्टी को धातु में बदल सकती थी। यह धातु का अजगर उस छोटे लाल रेशम से अनगिनत गुना अधिक शक्तिशाली था। अर्जुन का वार सीधे स्टील अजगर के सिर पर जा लगा। जैसे ही दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई, अर्जुन को तुरंत ही विशालकाय धातु के अजगर ने उड़ा दिया। नीला ड्रैगन वास्तव में एक पल भी टिक नहीं सका। अंतर बहुत बड़ा था। दोनों पक्षों के क्षेत्र बहुत बड़े थे। अर्जुन को पहले ही उड़ा दिया गया था और विशालकाय स्टील अजगर ने जरा भी संकोच नहीं किया तथा वह अर्जुन का पीछा करता रहा जो पीछे की ओर उड़ रहा था। इस अजगर की गति बहुत तेज थी। यह वास्तव में अर्जुन की उड़ान की गति से 3 गुना अधिक तेज थी। अर्जुन को लगा कि उसका पूरा शरीर टूटने वाला है, लेकिन फिर भी उसने अपने दांत पीस लिए और अपने शरीर को पीछे की ओर मोड़ते हुए अपनी पीठ को जमीन की ओर कर लिया। उसने लापरवाही से अपनी तलवार निकाल ली। जिस क्षण वह स्टील के अजगर से टकराया, एक अभूतपूर्व भयानक दबाव दिखाई दिया। अर्जुन ने जो सबसे शक्तिशाली तलवार खींचने वाला वार किया था, वह उल्टा था। यह आकाश में नहीं, बल्कि जमीन में जा लगा। इस कृपाण के प्रहार से विशालकाय स्टील अजगर का सिर फट गया। झनकार! टक्कर की गगनभेदी ध्वनि के साथ स्टील के अजगर को अभूतपूर्व रूप से शक्तिशाली कृपाण से काट दिया गया। उसने अपना शरीर नीचे की ओर झुकाया और पु की ध्वनि के साथ सीधे जमीन पर जा गिरा। जमीन पर हवा में एक काला छेद था। तुम छिप गए। सभी ने ठंडी हवा में सांस ली और उनके दिल की धड़कनें रुक गईं। हालांकि लगभग उसी समय जब सभी लोग घबराकर चिल्ला रहे थे, अर्जुन ने अचानक पीछे से एक पुकी आवाज निकाली। धरती पलट गई और विशालकाय धातु का अजगर वास्तव में अर्जुन के पीछे जमीन से बाहर निकल आया। अजगर ने अपना बड़ा धातु का मुंह खोला और उसके 4 तीखे सांप के नुकीले दांत ठंडी रोशनी से चमक उठे। ऊपर से नीचे तक वह झुका और अर्जुन की ओर गोता लगाया। इतनी कम दूरी पर भले ही अर्जुन के पास दुनिया की सबसे मजबूत प्रतिक्रिया क्षमता थी, लेकिन उसका शरीर उसका सामना करने में असमर्थ था। उसके लिए चकमा देना असंभव था।
वह केवल अपना काला स्केल कृपाण उठा सकता था और उसे अपने और अजगर के बीच रख सकता था। अजगर ने अपना मुंह पूरा खोला और अपने ऊपरी और निचले जबड़े से ब्लेड पर अर्जुन को पीछे की ओर धकेल दिया। अर्जुन ने अपने दांत पीस लिए और अपने पीछे हटने की प्रक्रिया को स्थिर करने के प्रयास में अपने पैरों में भारी मात्रा में प्रीवेदर इंजेक्शन लगा लिया, क्योंकि वांग जिंगयुन उसके ठीक पीछे था। अध्याय 99 उत्तम संबंध। हालांकि अर्जुन की हरकतें बेकार थीं। चाहे वह खेती के क्षेत्र में अंतर हो या मौसम और युआन क्यूई के बीच का अंतर, अर्जुन वांग जिंगयुन के सामने कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। हालांकि अर्जुन ने अपनी जान जोखिम में डाल दी थी, फिर भी वह रुक नहीं सका। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई ऐसा व्यक्ति हो जो अपने दोनों हाथों से पहाड़ को धकेलना चाहता हो। अर्जुन ने अपने दांत पीस लिए। यह देखकर कि वह अजगर से मुकाबला करने में असमर्थ है, उसने अपनी तलवार को कसकर पकड़ लिया और एक तेज कदम उठाया, जिससे वह एक ऐसी छवि में बदल गया जो तुरंत पीछे हट गई। फ्लैश स्टेप्स की गति पहले ही अजगर से ज्यादा हो चुकी थी, जिससे अर्जुन को अजगर की दमनकारी शक्ति खोनी पड़ी। उसी समय अर्जुन ने विशाल कृपाण को पकड़ लिया और सीधे वांग जिंगयुन को काट डाला। यह छाया चरणों की गति का लाभ था। यहां तक कि वांग जिंगयुन भी अर्जुन की स्थिति को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाई। जब उसे एहसास हुआ कि अर्जुन गायब हो गया है, तो उसने अपनी पीठ से एक भयंकर झटका महसूस किया। झनकार। 3 मीटर लंबे काले तराजू वाले कृपाण ने 3.5 मीटर लंबे धातु के वार से वांग जिंगयुन की पीठ पर वार किया, जिससे अर्जुन पीछे की ओर उछल गया। दूसरी ओर वांग जिंगयुन को केवल चोट लगी और वह केवल आधा कदम आगे बढ़ सका। फ्लैश स्टेप्स की गति के कारण भी यही नुकसान हुआ। फ्लैश स्टेप्स की गति ने अर्जुन को दुश्मन पर अप्रत्याशित रूप से हमला करने की अनुमति दी, लेकिन ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि फ्लैश स्टेप्स बहुत तेज थे। यह इतना तेज था कि अर्जुन को अपने मार्शल कौशल का उपयोग करने का समय भी नहीं मिला। इसलिए फ्लैश स्टेप्स के साथ दुश्मन पर हमला करते समय मार्शल कौशल को उजागर करना असंभव था। वह केवल इसे सपाट कर सकता था। जाहिर है, अर्जुन की मार से वांग जिंगयुन को कोई खतरा नहीं था। कूदता हुआ जोकर, वांग जिंगयुन ने अपना सिर थोड़ा झुकाया और ये कठोर शब्द बोले। अर्जुन के वापस उछलकर जमीन पर उतरने के बाद उसका शरीर थोड़ा झुका हुआ था, उसके दोनों हाथ विशाल कृपाण को क्षैतिज रूप से पकड़े हुए थे। उसके पैर अभी भी जमीन पर पीछे की ओर फिसल रहे थे, लेकिन उसके शरीर पर यह पेंग था जिसने पहले दिन भयंकर हमला किया। रशिंग थंडरब्लेड, बेरसर्क ड्रैगन बैटल टाइड। तेज हवाओं के बीच अर्जुन रुका, हमला किया और विशालकाय स्टील अजगर को काट डाला। अजगर ने वांग जिंगयुन के चारों ओर चक्कर लगाया और अर्जुन से जोरदार टक्कर ली। झनकार। अर्जुन ने अपनी कृपाण से सांप के सिर पर प्रहार किया, जिससे वह अप्रत्याशित रूप से उछलकर दूर जा गिरा। अजगर ने उसका पीछा करना जारी रखा। अर्जुन ने वास्तव में हवा में कदम रखा और पलटाव बल का उपयोग करके अजगर की ओर फिर से हमला किया। झनकार। दूसरे वार से अर्जुन एक क्षण के लिए भी रुके बिना उड़ गया। दो आमने सामने की झड़पों के कारण अर्जुन की रक्त शक्ति अस्थिर हो गई थी और उसके हाथ कांपने लगे थे। हालांकि विशालकाय स्टील अजगर में किसी भी प्रकार की गिरावट के लक्षण नहीं दिखे। बेवकूफ। अर्जुन को साफ पता है कि वह अजगर का मुकाबला नहीं कर सकता। वह बार बार अजगर पर हमला क्यों कर रहा था? अगर ऐसा ही चलता रहा तो अर्जुन शायद कुछ और बार भी टिक नहीं पाएगा और उसका शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। कई लोगों की नज़र में अर्जुन निरर्थक कार्य करके वस्तुतः मौत को आमंत्रित कर रहा था। हालांकि अन्य दर्शक रास्ता देख सकते थे। एक संप्रदाय के दूत ने फुसफुसाते हुए कहा, देखो, क्या नान की आभा में यह परिवर्तन उस स्थिति जैसा दिखता है जिसमें वह स्टील बरसर्क भालू के खिलाफ लड़ाई के दौरान था। चूंकि बेरसर्क ड्रैगन बैटल टाइड एक बार का कौशल नहीं था, इसलिए सभी के लिए इसे पहचानना बहुत मुश्किल था। झनकार।
तीसरा वार पहले 2 वारों की तुलना में अधिक शक्तिशाली था। हालांकि यह अभी भी लालची सांप का विरोध करने के लिए पर्याप्त नहीं था, जो कि मूल रिटर्निंग क्यूई के दूसरे स्तर से उत्तेजित था। अजगर ने अर्जुन को जमीन पर पटक दिया और पीछे की ओर उछल गया। पुह! अर्जुन ने अपना मुंह खोला और मुंह में खून भरकर थूक दिया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और पहले से ही बहुत ज्यादा खून बहने के निशान थे। एक मार्शल कलाकार का शरीर एक साधारण व्यक्ति के शरीर से अतुलनीय था। एक मार्शल कलाकार स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करता था और उसके शरीर की रिकवरी की गति भी आम लोगों की पहुंच से परे थी। वे अपने घावों से शीघ्र ही ठीक हो जाते थे और साथ ही उनमें रक्त को पुनर्जीवित करने की क्षमता भी उतनी ही आश्चर्यजनक थी। हालांकि चाहे अर्जुन का रक्त कितनी भी तेजी से पुनर्जीवित हो जाए, वह उसकी निरंतर लड़ाई से होने वाली रक्त की निरंतर हानि को सहन नहीं कर पाएगा। क्या तुम अभी भी आ रहे हो? वांग जिंगयुन की आवाज बर्फ की तरह ठंडी और कानों को चीरने वाली थी। उसने अपना दाहिना हाथ घुमाया और अजगर अर्जुन का पीछा करता रहा। अर्जुन की राय पूछने के बजाय वह अर्जुन को अपमानित करने के लिए कह रही थी। अर्जुन के छोटे धनुष अचानक जमीन पर गिर गए और वह अचानक भयंकर रूप से पीछे की ओर खिसकने लगा। वह आगे बढ़ा और उस अजगर को काट डाला जिसे चाहे जितना भी जोर लगाया जाए, काटा नहीं जा सकता था। झनकार। चौथा कृपाण। झनकार। पांचवा कृपाण। एक कृपाण दूसरे से अधिक शक्तिशाली थी और एक कृपाण दूसरे से अधिक शक्तिशाली थी। अर्जुन के पूरे शरीर की रक्त वाहिकाएं फट गईं, मानो वे किसी भी समय फटकर खून उगल देंगी। हिंसक टक्कर से उसकी भुजाओं की मांसपेशियां ऐंठ रही थी। यहां तक कि ब्लैक स्केल्ड सेबर भी इतनी भयानक प्रभाव शक्ति का सामना करने में असमर्थ था, जिसके कारण ब्लेड में बारीक दरारें दिखाई देने लगीं। अचानक अर्जुन के दिमाग में कुछ आया। उसने तुरंत ब्लेड में शक्तिशाली बिजली की नस विशेषता शक्ति इंजेक्ट की और कालस्किल वाले कृपाण मौके पर आगे बढ़े। पृथ्वी सैनिक। अर्जुन की बिजली की नस की शक्ति से ब्लैक स्केल्स का ग्रेड बढ़ गया और वे दोनों ऊपर उठ गए। पहले यह कृपाण हमेशा आत्मा चरण के शिखर पर था। अब जब अर्जुन का क्षेत्र ऊपर उठ गया था, तो इसने ब्लैक स्केल्स कुई को पृथ्वी चरण तक बढ़ा दिया था। काली कृपाण में थोड़ा बदलाव आया था। मूल रूप से परावर्तक काली सामग्री अब और भी गहरी हो गई थी। यह कोयले के टुकड़े की तरह थी और यहां तक कि इसकी चमक भी गायब हो गई थी। ब्लेड पर पड़ी बारीक दरारें स्वतः ही ठीक हो गईं। झंकार। अर्जुन आगे बढ़ा और फिर से काट दिया। छठा वार अभूतपूर्व रूप से भयंकर था। इस वार ने वास्तव में अजय स्टील अजगर को एक पल के लिए नीचे गिरा दिया। फिर से 7वां ब्लेड, 8वां ब्लेड, 9वां ब्लेड। अर्जुन ने बार बार और भी अधिक शक्तिशाली तलवार शक्ति के साथ वार किया और बार बार एक योद्धा की तरह जो तब तक हार नहीं मानेगा जब तक वह अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेता। वांग जिंगयुन ने जब यह दृश्य देखा तो उसके बर्फ जैसे ठंडे और हड्डियों को चीरने वाले चेहरे पर आखिरकार थोड़ा सा बदलाव आया। उसने गहरी आवाज में कहा, यह कैसे संभव है? उसकी कृपाण की शक्ति बार बार बढ़ती जा रही है। 9वां ब्लेड पर्याप्त नहीं था। फिर 10वां ब्लेड, 11वां ब्लेड और 12वां ब्लेड। फिर से 13वीं ब्लेड, 14वीं ब्लेड, 15वीं ब्लेड। अर्जुन की त्वचा से ताजा खून बह चुका था। उसका बाघ का मुंह भी फट चुका था। यहां तक कि उसके शरीर की हिंसक टक्कर के कारण उसकी आंखों की केशिकाएं भी फट गई थी। पहली नजर में ऐसा लग रहा था कि खून और आंसू की 2 धारें बह निकली थीं। यह 15वां वार पहले ही अर्जुन की सीमा थी। आह! 16वीं ब्लेड। खनक। अर्जुन की कृपाण के प्रहार से विशालकाय स्टील अजगर का सिर नीचे झुक गया और उसका विशाल शरीर जमीन में धंस गया। इस स्लैश की शक्ति वास्तव में पकड़ी गई थी।
अर्जुन का काले कछुए को तोड़ने का सबसे मजबूत प्रयास पहले एज़्योर ड्रैगन की समुद्र की यात्रा थी। यह बेकार है, वांग जिंगयुन ने हल्के से ये शब्द बोले और अपना दाहिना हाथ उठाया। विशालकाय स्टील अजगर एक बार फिर अर्जुन के पीछे जमीन से बाहर आया। अर्जुन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। वह अजगर से निपटने के लिए पीछे नहीं मुड़ा, बल्कि सीधे वांग जिंगयुन की ओर बढ़ा। एज़्योर ड्रैगन, समुद्र में जाओ। अर्जुन ने बेरसक ड्रैगन बैटल टाइड को एज़्योर ड्रैगन सागर से पूरी तरह से जोड़ा। बेरसर्क ड्रैगन बैटल टाइड के 16वें ब्लेड की शक्ति उधार लेकर उसने जो एज़्योर ड्रैगन छोड़ा था, वह पहले ही सभी की उम्मीदों को पार कर चुका था। जिस क्षण वह आगे बढ़ा, ब्लेड धरती में घुस गया और पागलपन की तरह आगे बढ़ा, जिससे वास्तव में अर्जुन और वांग जिंगयुन के बीच एक बड़ी दरार पैदा हो गई। यहां तक कि पहाड़ के दोनों ओर की मिट्टी भी अर्जुन के आक्रमण से धकेली जा रही थी, जिससे पहाड़ की चोटी लगातार नीचे गिर रही थी और दो मिट्टी के टीले ऊपर उठ रहे थे। अध्याय 100 सब डालो। जब एज़्योर ड्रैगन समुद्र में गया, तो कोई भी सबसे मजबूत नहीं था, केवल अधिक शक्तिशाली था। इस अंतिम युद्ध को देख रहे सभी दर्शकों की सांसें थम सी गईं। किसी को नहीं पता था कि इस बार एज़्योर ड्रैगन की ताकत कितनी भयानक होगी। वांग जिंगयुन ने भी देखा कि यह कृपाण प्रहार कितना असाधारण था, इतना असाधारण कि उसने, जो हमेशा से प्रमुख प्रजाति रही थी, स्टील पाइथन को छोड़ने और अपनी पूरी ताकत से बचाव करने का फैसला किया। वांग जिंगयुन ने अपने हाथ आपस में ताली बजाते हुए चिल्लाया, स्टील बैरियर, इवोल्यूशन स्टाइल, ब्लैक टॉर्टोइज। नाम से ही पता चल जाता था कि यह रक्षात्मक मार्शल कौशल कितना शक्तिशाली था। वांग जिंगयुन ने जो इस्तेमाल किया था उसे रहस्यमय कछुआ कहा जाता था, लेकिन इस बार यह सीधे काले कछुए में बदल गया। जिस समय वांग जिंगयुन ने अपने काले कछुए को छोड़ा, उसी समय अर्जुन का पीछा कर रहा विशालकाय स्टील अजगर तुरंत ही मुट्ठी भर लोयस में ढीला होकर जमीन पर गिर गया। उसी समय वांग जिंगयुन के पैरों के नीचे से बहुत सारी मिट्टी ऊपर आ गई। मिट्टी एक बड़े कटोरे में बदल गई और वांग जिंगयुन को ढक दिया। कटोरे की सतह पर कछुए के खोल जैसे पैटर्न भी चमक रहे थे, लेकिन उसका रंग वास्तव में काला था। धमाका! जब अर्जुन का नीला ड्रैगन समुद्र में गया, तो उसके विशाल ब्लेड ने काले कछुए की ढाल पर वार किया। पूरी बड़ी कटोरे के आकार की ढाल को वास्तव में अर्जुन ने पीछे धकेल दिया। बड़ा कटोरा जमीन पर उलट गया और जैसे ही वह पीछे हटा, उसने एक ऊंचा मिट्टी का पहाड़ खड़ा कर दिया। पृथ्वी पर्वत जितना ऊंचा होता गया, प्रतिरोध उतना ही अधिक होता गया, तथा पीछे हटने की गति कम होने लगी। अर्जुन का एज़्योर ड्रैगन समुद्र में जाते ही अपने चरम पर पहुंच गया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपनी तलवार निकाली और वार कर दिया। गड़गड़ाहट! एक 10 मीटर लंबी कृपाण क्यू आसमान में उड़ी। यह कृपाण क्यू बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि यह लगभग 20 मीटर लंबे कृपाण क्यू से कमजोर था, बल्कि यह बहुत अधिक मजबूत था। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह कृपाण क्यूई बरसर्क ड्रैगन बैटल टाइड के 16 कृपाणों से संघनित थी और यह मौसम के उच्च दबाव से कृपाण क्यूई में संपीड़ित हो गई थी। कृपाण की किरण चमकने लगी थी। पहली नजर में यह कृपाण की रोशनी जैसी लग रही थी। का वांग जिंगयुन की काली कछुआ ढाल की सतह पर एक भयानक कृपाण का प्रहार हुआ, लेकिन यह केवल एक दरार थी। सभी दर्शक जो चमत्कार देखने के लिए उत्सुक थे, तुरंत अपना गुस्सा निकाल बैठे। यह अभी भी बहुत अलग है। बहुत ज्यादा। एल्डर यू के वरिष्ठ भाई ने अपना सिर हिलाया। मौसम और युआन क्यूई पहले लड़ते हैं। यह अंतर वास्तव में बहुत बड़ा है। चाहे अर्जुन कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह कोई देवता नहीं था। मौसम और युआन क्यूई के बीच का अंतर कुछ ऐसा नहीं था जिसे केवल हताश प्रयासों से पार किया जा सके। दूसरी ओर, वांग जिंगयुन ने केवल अपनी उंगली फंसाई और ब्लैक कछुआ ढाल पर दरारें खुद ही ठीक हो गईं। हालांकि अर्जुन ने हार नहीं मानी। एज़्योर ड्रैगन,
समुद्र में जाओ। जैसे ही वांग जिंगयुन काले कछुए की ढाल को फाड़ने वाला था, अर्जुन ने वास्तव में एक और एज़ियो ड्रैगन समुद्री भ्रमण शुरू कर दिया। धमाका! भयंकर ब्लेड ने काले कछुए की ढाल पर जोरदार प्रहार किया, जिससे तलवार जमीन से बाहर आ गई और तलवार की 10 मीटर की क्यूई रात में उड़ गई। काले कछुए की ढाल पर छोटी दरारें वांग जिंगयुन द्वारा आसानी से ठीक कर दी गईं। हालांकि अर्जुन अभी भी तीसरी बार एज़ियो ड्रैगन को समुद्र में छोड़ रहा था। यह आदमी यू बुफान अवाक रह गया। क्या उसने समुद्र से एज़ियो ड्रैगन का इस्तेमाल ऐसे किया जैसे कि वह एक सपाट चॉप हो? वह बस मरना नहीं चाहता था। बूम बूम बूम! अर्जुन लगातार एज़ियो ड्रैगन का उपयोग करते हुए सभी दिशाओं से समुद्र में गया और बार-बार ब्लैक टॉर्टोइज शील्ड पर हमला किया। हालांकि हर प्रहार से काले कछुए की ढाल को नुकसान पहुंचता था, जिसकी मरम्मत अगले ही पल वांग जिंगयुन द्वारा की जाती थी। सभी की नज़र में यह दृश्य पहले से ही लड़ाई का अंत था। चाहे अर्जुन कितना भी अनिच्छुक क्यों न हो, उसके लिए ब्लैक टॉर्टोइज शील्ड को तोड़ना असंभव था। अगर वह लड़ना जारी रखता, तो वह केवल थोड़े समय के लिए ही रुकता। तुम नहीं चाहते कि मैं बाहर आऊं? काले कछुए की ढाल के अंदर वांग जिंगयुन ने उदासीनता से कहा, मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक तुम थक नहीं जाते। अर्जुन ने किसी की भी आलोचना पर कान नहीं दिया और न ही उसके बारे में सोचा और न ही उस पर गौर किया। उसने केवल अपने दांत पीस लिए और अपने हाथ में पकड़े विशाल कृपाण पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली तथा बार-बार काले कछुए की ढाल पर हमला कर दिया। उसने बरसर्क ड्रैगन बैटल टाइड में अपनी कृपाण शक्ति को बनाए रखा। 16वीं ब्लेड पहले से ही उसकी सीमा थी और वह एक और कदम आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं कर सका। इस समय अर्जुन लगभग थक चुका था। हालांकि उसकी कृपाण शक्ति अभी भी भयंकर थी, उसका पूरा शरीर एक गुब्बारे की तरह था जिसमें हवा खत्म होने वाली थी। आखिरकार यह खत्म होने वाला है। सभी ने अपना सिर हिलाया और भावुक होकर आह भरी। भले ही अर्जुन ने कड़ी मेहनत की, लेकिन वह युद्ध का रुख मोड़ने में असमर्थ था। अर्जुन अपनी अंतिम सीमा पर पहुंच चुका था। आह, कुछ गड़बड़ है। देखो! अचानक उड़ते जहाज पर एल्डर यू चिल्लाया, आसमान की ओर देखो। जब सभी ने यह सुना तो हवा में जो कुछ था उसे देखते ही उनके हाव भाव एकदम बदल गए। कृपाण क्यों? कृपाण क्यों अभी भी आसमान में घूम रहा था? क्योंकि अर्जुन के हमले बहुत तेज थे। एज़ियो ड्रैगन ने उन्हें एक के बाद एक इस्तेमाल किया और व्यावहारिक रूप से उनके बीच कोई अंतर नहीं था। इसके कारण सभी लोग सामूहिक रूप से एक बात को नजरअंदाज करने लगे और वह थी एज़ियो ड्रैगन के ड्राइंग ब्लेड स्लैश से ब्लेड क्यूई बहुत लंबे समय तक आकाश में रहा था। 10 कृपाण क्यूई की कुल 10 धारियां। कृपाण क्यूई की कुल 10 धारियां जो ड्राइंग कृपाण द्वारा काटी गई थी। क्या? वांग जिंगयुन ने अचानक यह देखा और उसने अपनी नजर अर्जुन से हटा ली और आसमान की ओर देखा। 10 मीटर ऊंचे 10 घने कृपाण क्यू आकाश में ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रूप से व्यवस्थित थे। इस समय अर्जुन पहले ही हवा में उछल चुका था। वांग जिंगयुन दंग रह गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अर्जुन ने अपनी कृपाण ऊंची उठाई और भयंकर गर्जना की। आकाश में कृपाण क्यों की 10 लड़ियां गूंजने लगीं और कांपने लगीं, और फिर वे एक जोरदार धमाके के साथ आपस में मिल गईं। एक चमकदार कृपाण क्यू जो 50 मीटर तक चमकती थी, पतली हवा से ऊपर उठी। कृपाण क्यूई की शक्ति इतनी प्रबल थी कि ऐसा महसूस होता था मानो वह स्वर्ग और पृथ्वी को भेद रही हो, मानो कृपाण क्यूई स्वर्ग के ऊपर और पृथ्वी के नीचे हो। जहां तक अर्जुन का सवाल है, उसने अपनी कृपाण को कृपाण क्यूई में घुसा दिया। उस क्षण उसने अपने शरीर में बची हुई सारी श्वेत ज्वाला बिजली की शक्ति को झुका दिया और उसके सिर में 50 मीटर कृपाण क्यूई इंजेक्ट कर दी। कृपाण क्यू सफेद रोशनी के साथ खिल गया, सभी दिशाओं में उज्ज्वल रूप से चमक रहा है। मुझ पर डालो। मेरा सारा पिछला मौसम,
मेरी सारी सहनशक्ति और मेरी बची हुई सारी श्वेत ज्वाला बिजली की शक्ति। यह मेरा आखिरी वार है। मैं अपनी जिंदगी, अपने सपने और अपनी सारी नफरत को दांव पर लगा दूंगा। अर्जुन ने अपना सिर उठाकर आसमान की ओर देखा और गहरी सांस ली। तभी उसकी आंखों में एक तेज रोशनी दिखाई दी। चौंकाने वाला ड्रैगन, चमक, सूरज। अर्जुन ने सफेद बिजली के साथ 50 मीटर की कृपाण क्यूई को काट डाला। यह स्लैश मार्शल आर्ट्स सिटी चयन के इतिहास में सबसे उज्ज्वल आचरण बन गया। जिस समय अर्जुन ने हमला किया, उसका पूरा शरीर थक गया और वह आसमान से नीचे गिर गया। उसके पास गिरने का स्वागत करने के लिए अपनी मुद्रा को समायोजित करने की भी ताकत नहीं थी। अनगिनत जोड़ी आंखें धरती को हिला देने वाले कृपाण क्यू को घूर रही थी। इस समय अनगिनत दिल तेजी से धड़क रहे थे। धमाका, धमाका। उसे आसपास की पर्वत चोटियों पर मौजूद प्रतियोगी खून से उबल रहे थे और अपनी मुट्ठियां भींचकर चिल्ला रहे थे। उसे पटक दो। हवाई जहाज पर मौजूद अन्य शहरों के दर्शक भी चिल्लाए। धमाका करो उसे। अनगिनत लोग जोर से चिल्ला रहे थे। हर कोई इस शानदार दृश्य को देखकर रोमांचित था। जियांग फेई ने अपना चेहरा ढक लिया। उसके गालों पर आंसू बह रहे थे। उसे मारो, झोंगहुआ का बदला लो। उसे पटक दो। दूर से जियांग कबीले के युवा शिष्य चिल्लाए, जियांग कबीले के लिए। विशालकाय कृपाण अंततः नीचे उतर आया, जैसे कोई आकाशगंगा आकाश से उतर रही हो। अविचल काले कछुआ ढाल अंततः स्वर्ग को झकझोर देने वाली कृपाण क्यूई से टकराया। ब्लैक टॉर्टोइस शील्ड केवल एक सांस से भी कम समय तक टिकी रही, उसके बाद वह फट गई। अंदर वांग जिंगयुन ने अंततः एक भयभीत अभिव्यक्ति प्रकट की। आ ढाल टूट, ब्लेड गिरा। 50 मीटर ऊंची कृपाण क्यू ने वांग जिंगयुन को अनगिनत टुकड़ों में काट डाला। फुफकारते हुए अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा। वह पीठ के बल लेट गया, आसमान की ओर मुंह करके, और गुस्से से बोला, झोंगहुआ, मैंने तुम्हारा बदला ले लिया है।